मिशन है कि हम सभी को सीख के और बढ़ के और चीज़ें समझ के और आगे बढ़ने की एक इच्छा है हम सभी में। और हमारे जो रिस्पेक्टेड लीडर्स आते हैं हमारे सेशंस कराते हैं, तो ये बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें हैं, बहुत वैल्यूएबल सेशंस होते हैं। और हमें बिल्कुल इसको बहुत अच्छी तरीके से लेकर के आगे बढ़ना है। और आज हमारे साथ है हमारे क्राउन एम्बेसडर फ्रॉम महाराष्ट्र मिस्टर प्रवीण सालुंके सर। अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू यू सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। एंड आज सर का जो टॉपिक रहेगा होलिस्टिक हीलिंग के माध्यम से 3,000 से 5,000 पीपीवी कैसे बनाएं। तो ये जो हेल्थ और वेल्थ का जो कॉम्बिनेशन है, आज सर जो है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा सर का। सर जो है हमें बहुत बेहतर तरीके से हमने इसके बारे में बताने वाले हैं। तो प्लीज़ आप सभी सर की सेशन को एकदम ध्यान से सुने और इस पे अमल करें। ओवर टू यू सर, थैंक यू सो मच। यस यस। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है, दिल से रिक्वेस्ट है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को अभी एक 5 मिनट का टाइम एक्स्ट्रा लेते हैं हम लोग। तब तक मैं एक वीडियो प्ले कर रहा हूँ। बहुत बेहतरीन वीडियो है। कोशिश करिए वीडियो को सुनते हुए, देखते हुए आप कम से कम 5 से 10 ग्रुप में इसको जरूर शेयर करिए। क्योंकि आज की जो ट्रेनिंग होगी एक अलग लेवल पर होगी। हाई वैल्यू सेल्स के ऊपर बात करेंगे, कैसे हम पर्सनल पीपीयू को बढ़ाया जाए। तो एक स्मॉल वीडियो में जनरेट करता हूँ, उसके बाद हम सेशन स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट के अंदर आपको मैक्सिमम लोगों को मीटिंग को शेयर कर देना चाहिए, ताकि कोई भी इस प्रोग्राम को मिस नहीं कर पाए। कितना पैसा लगा सकेंगे आप एक सुनहरा भविष्य देखने के लिए और उसे पाने के लिए, या फिर यह मौका भी खो देंगे आप और सोचते रहेंगे वह मकान जो आप खरीद ना सके, वह सामान जो आप ले ना सके, और उसी सोच के दायरे में रह जाएंगे। ये शायद आपका आखिरी मौका हो। जरा ध्यान दें, हर 10 साल में एक बार कुछ आविष्कार होता है। 70वें दशक में माइक्रोवेव, 80 में वीसीआर और 90 में कंप्यूटर और इंटरनेट। जिन लोगों ने 80 के दशक का फायदा उठाया वह मिलियनेयर बने। जिन लोगों ने 90 के दशक का फायदा उठाया वह बिलियनेयर बने। अब आप क्या सोचते हैं, क्या होगा आने वाले सालों में? दुनिया के मशहूर इकोनॉमिस्ट पॉल जेन पिल्जर का कहना है कि सन 2010 तक 1 ट्रिलियन से अतिरिक्त डॉलर वेलनेस इंडस्ट्री पर खर्चा जाएगा। यह होगा लोगों को हेल्दी, सुंदर और कम उम्र दिखाने के लिए और बीमारियों से बचाने के लिए। अगर ध्यान से सोचा जाए तो 20 साल पहले वेलनेस इंडस्ट्री का नाम तक न था, और आज जितना अमेरिका में ऑटोमोबाइल पर खर्चा जाता है उससे आधा ऑलरेडी वेलनेस इंडस्ट्री पर खर्चा जा रहा है, जो कि है 200 बिलियन। 2010 तक 1 ट्रिलियन डॉलर, और वाओ, ये हो गया 1000 बिलियन डॉलर एक साल का। ये है 500% ग्रोथ। ऐसी ग्रोथ कैसे पॉसिबल है? ऐसी ग्रोथ कैसे सोची जा सकती है? इसका जवाब है बेबी बूमर्स। पिछले 20 साल से यह देश की इकोनॉमी का भविष्य बताते आ रहे हैं। क्या वक्त नहीं आ गया कि हम भी इसमें से कुछ कमाएं? बेबी बूमर्स 37 से 55 की उम्र के बीच में हैं। इनकी कमाने की और खर्चने की क्षमता सबसे ज्यादा है। यही बूमर रिस्पॉन्सिबल हैं आज के हाउसिंग, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर और इंटरनेट के लिए। शॉर्ट में कहा जाए तो यह चीजें जिन पर बेबी बूमर पैसा लगाते हैं हमारी इकोनॉमी का 5 ट्रिलियन डॉलर के करीब है। यह हमारी पॉपुलेशन का 30% ही है, मगर हमारी जीएनपी का 50% है। और अब ये जोड़ने जा रहे हैं और 1 ट्रिलियन डॉलर हमारी 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी में। यूथ, एंटी एजिंग, हेल्थ, वेलनेस आने वाली जरूरी चीजें हैं। आने वाले 10 सालों में बेबी बूमर्स यह 1 ट्रिलियन डॉलर वेलनेस इंडस्ट्री पर खर्चेंगे। अगर फिगर्स में देखा जाए तो 1 ट्रिलियन डॉलर बाय 2010, 2.7 बिलियन डॉलर्स एवरी डे, 114 मिलियन एवरी आवर, 1.9 मिलियन एवरी मिनट।
अनबिलीवेबल मौका है फ्यूचर देख रहे लोगों के लिए। आप इसमें से कैसे कमा सकते हैं? आपके पास 4 ऑप्शंस हैं: प्रैक्टिशनर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। प्रैक्टिशनर, डॉक्टर्स, नेचुरोपैथ, नेचुरल हीलर्स इसमें से कमा पाएंगे अगर वे बाकी के बड़े बड़े खर्चे पूरे कर पा रहे हैं। यह तो टाइम वर्सेस मनी है। ज्यादा वक्त देंगे, ज्यादा पैसा कमाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग बढ़िया बिजनेस है। फैक्ट्री, पेटेंट, रिसर्च और शिपिंग के लिए। रिटेलिंग अच्छी अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो फ्रेंचाइज फी ले सकते हैं और एम्प्लॉयज का खर्चा उठा सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन, ये वे लोग हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा कमाया पिछले 30 सालों में। जैसे कि वेलमार्ट, फेडेक्स एंड Amazon.com। 21वीं सदी के बिलियनियर नए नए डॉक्टर्स को अपने साथ जोड़ते हैं और अपने प्रोडक्ट्स के बारे में लोगों को जानकारी और एजुकेशन देते हैं। यह तेज सोच वालों का बिजनेस है। बेटर प्रोडक्ट्स, बेटर डिस्ट्रीब्यूशन, बेटर अपॉर्चुनिटी। क्यों? क्योंकि 50 मिलियन बेबी बूमर्स को और 1000 बिलियन कैश को रोका नहीं जा सकता। उनके शौक हैं रोलर स्केटिंग, स्पोर्ट्स कार चलाना। वह उम्र में भी कम दिखना चाहते हैं। वे कुछ भी खरीद सकते हैं यंग दिखने के लिए और भरपूर सेहत के लिए। अगले 10 सालों में ये बेबी बूमर्स खर्चेंगे अबाउट 200 बिलियन से लेके $1 ट्रिलियन वेलनेस इंडस्ट्री पर। क्या आप भी तैयार हैं कुछ कमाने के लिए? जिसने आपको यहाँ आज बुलाया है और आपकी वेलनेस इंडस्ट्री से जान पहचान कराई है, वह इस इंडस्ट्री में बहुत सक्सेसफुल है। और अब आप भी शुरू कर सकते हैं पार्ट टाइम अपने घर से, बिना कोई ज्यादा पैसा लगाए, बिना एम्प्लॉय रखे, बिना रोजाना झंझटों के। अपने पार्ट टाइम में यह काम करके कमाएं कुछ पैसे से हजारों तक और आप पा सकते हैं बहुत सारे टैक्स एडवांटेजेस भी। जरा सोचें, 1982 में बिल गेट्स ने कंप्यूटर एक्सप्लोजन के बारे में सोचा। अब आप क्या सोचते हैं? याद रखिए, मिस्टर वॉल्टन ने वेलमार्ट शुरू की जब वह 44 साल के थे और 61 की उम्र में दुनिया के सबसे अमीर आदमी थे। अब आप क्या सोचते हैं? आपका क्या एक्सक्यूज है? एक चीज तो पक्की है, अगर आपने यह टेप देखी है और थोड़ा सा भी ध्यान दिया है तो आप ये नहीं कह सकेंगे कि आप जानते नहीं थे। आने वाली पीढ़ी के लिए आपके पास क्या जवाब है? आपने यह अपॉर्चुनिटी ली थी या मिस कर दी? यह फिगर सही है, रुझान सही है, वक्त सही है। और कितनी अपॉर्चुनिटीज आपकी झोली में गिरेंगी। आने वाले वक्त में हमारी पीढ़ी देश के भविष्य को बदल कर रख देगी। जी बिल्कुल, इस वीडियो के माध्यम से जैसा हम सभी ने अभी देखा कि यही समय है एक्ट करने का और एक्शन लेने का। तो इसी के साथ मैं देख सकता हूँ अभी काफ़ी लोग और जुड़ चुके हैं और काफ़ी और जुड़ रहे हैं। मैं सभी को एक DXN गुड मॉर्निंग कहना चाहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का यहाँ पे जुड़ने का। ये जो 12 PM मीटिंग्स है, ये हम आप सभी के लिए रखते हैं ताकि आप सब इसे सीख सके, इससे कुछ समझ सके, इससे अपना हेल्थ और वेल्थ की जो है एक एडवांटेजेस तरीके से आप आगे बढ़ सके, ताकि आप सभी को एक अच्छी वेल्थ की तरफ आप आगे बढ़े। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि DXN के प्रोडक्ट्स और DXN का जो कल्चर है, जो हमारा फैमिली है, ये हमें कहीं और नहीं मिलेगा।
हमें बस इस चीज का एडवांटेज उठाना है, जो हमारा सिस्टम है इस चीज का हमें पूरी तरह से लाभ उठाना है, और इसी इसमें हम सभी का ही फायदा है। और आज हमारे साथ हमारे आदरणीय क्राउन एम्बेसडर फ्रॉम महाराष्ट्र मिस्टर प्रवीण सालुंके सर जुड़े हैं। आप सभी को एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव और लाजवाब सेशन देने के लिए, और इस सेशन के माध्यम से आप सभी को ये पहुंच एक इंफॉर्मेशन पहुंचाने का तरीका है, जो ताकि आप सभी ग्रो कर सके और अपने फैमिली और अपने परिवार के आगे के पीढ़ी के लिए भी एक जो है एक वेल्थ क्रिएशन होता है, एक चीज होती है, आप उसको कर सके। सो अ वेरी वार्म वेलकम टू प्रवीण सालुंके सर, थैंक यू सो सो मच फॉर कमिंग एंड जॉइनिंग अस। ओवर टू यू सर। ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। दोस्तों मेरा ऑडियो वीडियो सभी लोगों को क्लियर आ रहा है? एक बार बताइए, सभी लोग सेशन स्टार्ट कर लेते हैं। थैंक यू सो मच। सबसे पहले अप्रिशिएट करेंगे हमारे डीएक्सन एंटायर मैनेजमेंट को। एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से दोस्तों आप सभी लोगों के लिए एक पावरफुल 12 बजे का जो सेशन स्टार्ट हो चुका है, ये काफी बेहतरीन दोस्तों आप सभी लोगों की पावरफुल ट्रेनिंग के लिए मदद करता है। तो एक बार आपको क्या लिखना है? एवी लिखना है, एवी लिखना है, एवी लिखना है। जस्ट एक मिनट। सभी लोगों को मेरा ऑडियो और वीडियो क्लियर आ रहा है? जस्ट मिनट। यस सर, ऑल क्लियर है। या एक मिनट में थोड़ा छोटा हो जाता हूँ सर। अभी क्लियर होगा ना? सही है? यस यस, परफेक्ट सर। या थैंक यू सो मच। सभी लोगों को दिल की गहराई से दोस्तों, मैं आप सभी लोगों को दिल की गहराई से यहाँ पर आपको वेलकम करता हूँ आज के सेशन को। और बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम के अंदर मैं चाहता हूँ कि आप सभी लोग अंत तक बने रहेंगे। रेडी है ना? तो चलिए, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैं चैट बॉक्स को एक्टिवेट रखना चाहूंगा, सबको कहना चाहूंगा कि चैट बॉक्स एक्टिवेट रहिए। होस्ट इसको कृपया एक्टिवेट रखिए चैट बॉक्स को, क्योंकि पूरा प्रोग्राम इंटरएक्टिव वे में होगा। इंटरएक्टिव का मतलब मैं अकेले बात नहीं करना चाहूंगा, मैं आपकी भी राय लेना चाहूंगा प्रोग्राम के अंदर। मेरे जो ऑडियंस है वो भी क्या कहना चाहते हैं, उनकी भी एक राय जरूरी होती है हर जगह पर। तो कुछ सवाल पूछेंगे तो 10 आंसर आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले हमारे ऑडियंस कहाँ कहाँ से जुड़े हुए हैं, चलिए देखना चाहते हैं। आपने कहाँ से ज्वाइन किया? बाहर के कंट्री के कितने सारे लोग देख सकते हैं आपके वन वर्ल्ड वन फैमिली के जैसा डीएक्सएन एक परिवार के जैसा आगे बढ़ रहा है। मैं इसको एक फैमिली कहता हूँ सर। एक विश्व, एक व्यापार, एक परिवार। क्या बात है, क्या बात है। काफी सारे लोग लिख रहे हैं। मैं सबका नाम लेना भी पॉसिबल नहीं, सभी लोग लिखना। लेकिन आपने दुबई से ज्वाइन किया, आपने कतार से ज्वाइन किया, आपने मलेशिया से ज्वाइन किया, आपने यूपी से ज्वाइन किया है। यस, वेरी नाइस। बक्सर से कुछ लोग जुड़े हुए हैं, बिहार से, मुंबई से, मलेशिया से। फंटास्टिक, फंटास्टिक। सभी लोग लिखना, सभी लोग लिखना, वेरी नाइस। तो इसको हम कहते हैं यस, आरिफ खान जी। हमेशा मैं देखता रहता हूँ। यस, पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हमारे आरिफ सर। वेलकम सर, आपका भी पाकिस्तान से। बहुत बेहतरीन सर। कोशिश करिए दोस्तों, ये प्रोग्राम को टिल द एंड देखेंगे। अब ये प्रोग्राम 12 बजकर 18 मिनट मेरे पास आ गया है, तो मैं इसको 1 बजकर 30 मिनट को वाइंड अप करना चाहूंगा। तो टिल द एंड लिखना है, टिल द एंड, क्योंकि कोई भी चीज अंत तक आपको मिस नहीं करनी है। आपने अगर थोड़ा कीमती समय निकाला है, तो इस समय को हम ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाना चाहेंगे।
तो एक भी वाक्य, एक भी डायलॉग, एक भी सेंटेंस और क्लोजिंग कोई भी नहीं मिस करेंगे। क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों। यहाँ पर आपकी जिंदगी बदलने के बारे में हम बात करते हैं, तो टिल द एंड आपको रहना है, टिल द एंड। यस, TTE लिखेंगे तो भी चलेगा, TTE, TTE। आज का टॉपिक बहुत बेहतरीन है दोस्तों, हाउ टू मेक 3000 एंड पर्सनल, 5000 पर्सनल PPV विथ होलिस्टिक हीलिंग। हम अपने पूरे शरीर की हीलिंग के माध्यम से कैसे 5000 भी पर्सनल पीवी या 3000 से ज्यादा पर्सनल PPV कर सकते हैं, और वो भी एक एक कस्टमर के सामने बैठकर। तो सभी लोग एक्साइटेड हैं? यस, काफी सारे लोग मैं देख पा रहा हूँ, काफी सारे लोग TTE लिखते हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी लोगों को अप्रिशिएट करना चाहूंगा। ये स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग होता है, तो यहाँ पर आपको डायरी, पेन, नोटपैड लेकर जरूर बैठ जाना चाहिए। तो टॉपिक बहुत बेहतरीन है, अच्छा लग रहा है टॉपिक आपको? हम सभी लोग अपना जिंदगी में बदलना चाहते हैं, चेंज लाना चाहते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, बहुत बड़ी कामयाबी चाहते हैं। तो होलिस्टिक हीलिंग के माध्यम से कैसे हम अपना पर्सनल PPV, पर्सनल सेल्स और अपने टीम मेंबर्स का सेल्स बढ़ाए, इसके ऊपर आज का फोकस होगा दोस्तों। काफी बातें होगी जिसके अंदर मैं चाहूंगा कि आपको नोट्स के माध्यम से लिखना होगा। ये वीडियो मैं थोड़ा स्किप कर देता हूँ, थोड़ा प्रेयर से वगैरह सब लोग है, एक्साइटमेंट होता है, थोड़ा सा एनर्जी होता है प्रोग्राम के अंदर, तो इसको थोड़ा सा मैं स्किप करता हूँ। लेकिन ये हम ऑनलाइन के माध्यम से जूम प्लेटफॉर्म पर वर्चुअल मिल रहे हैं सब लोग, हम सब लोग एक साथ वर्चुअल है। एनर्जी बरकरार रहनी चाहिए एंड तक। यस, ये एनर्जी वाला वीडियो मैंने स्किप कर दिया है। रूल्स एंड रेगुलेशन सबको पता होता है, कोई सवाल पूछूंगा आंसर आपका तुरंत आ जाना चाहिए। यस नो लिखते रहना है। कोई सवाल पूछूंगा तुरंत आंसर दे देना है। मैं अगर आपको कोई भी सवाल पूछता हूं तो 10 आंसर आ जाना चाहिए। दैट इज कॉल्ड आपका पार्टिसिपेशन, इन्वॉल्वमेंट मुझे 100% चाहिए। लेट्स स्टार्ट द जर्नी। हम ये सफर स्टार्ट करते हैं एक वेलनेस रिवॉल्यूशन के माध्यम से, होलिस्टिक हीलिंग। देखो, ये वेलनेस शब्द काफी सारे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं मार्केट के अंदर, हम देखते हैं ना, वेलनेस वेलनेस वेलनेस। तो इसका क्या होगा ना, अभी आजकल मेडिकल शॉप वाला भी बाहर वेलनेस शॉप लिखने लगा है। तो इसके ज्यादा हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। DXN सिर्फ वेलनेस नहीं करता है, DXN एक्चुअली होलिस्टिक हीलिंग की बात करता है। तो आज की जर्नी होगी ना आपके साथ, होलिस्टिक हीलिंग को लेकर हम बात करेंगे। तो सभी लोगों को मैं थैंक यू कहना चाहूंगा, आपने समय कीमती निकाला है। यस, सबसे पहले मैं जिसको बोलता हूँ ना, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, उनका ब्लेसिंग लेना चाहिए, धन्यवाद कहना चाहिए, थैंक यू कहना चाहिए, जिनकी वजह से हमने DXN को ज्वाइन किया। मेरा जो प्रेरणा स्थान है, मेरे मम्मी और पापा, यस, उनके लिए एक जोरदार क्लैप करेंगे। मैं भी क्लैप करना चाहूंगा। अगर उन्होंने DXN प्रोडक्ट खाया नहीं होता तो शायद मैं DXN की तरफ इतना पॉजिटिव नहीं हो पाता, क्योंकि मैं भी बहुत निगेटिव था पहले। मुझे भी ऐसा लगता था कि कुछ कंपनी आती है जाती है और कुछ होता नहीं है, और बहुत सारी कंपनियां तो प्रोडक्ट भी ऐसे ही लेकर आती है, सिर्फ दिखाने के लिए प्रोडक्ट होता है। लेकिन सबसे पहला और सबसे पावरफुल बात जो मुझे लगा कि मेरे मम्मी पापा का सेहत आज 21 साल के बाद भी बिल्कुल से सेहतमंद है। आज भी उनके चेहरे पर जो मुस्कुराहट मैं देखता हूं तो मुझे और ज्यादा एनर्जी मिलती है। उसको मैं कहता हूं प्रेरणा स्थान। आपके भी लाइफ में कोई एक्शन मोटिवेटर जरूर होने चाहिए। एक एक्शन मोटिवेटर का मतलब क्या होता है? जब भी आप डिप्रेशन महसूस करें, जब भी आप परेशानी महसूस करें, चैलेंजेस महसूस करें, तो आपको उन चेहरों को आंखें के सामने लेकर आना है और फिर मन को पूछना है कि क्या मैं एक समाज के साथ कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूं। अगर आप समाज का अच्छा ही कर रहे हो तो सर, सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं हो सकता। इसलिए कौन आपकी बात मानता है, कौन आपकी बात नहीं मानता, इसके ऊपर ध्यान मत दीजिए। सभी का एक एक्शन मोटिवेटर होता है। मेरी लाइफ का एक्शन मोटिवेटर है मेरे मम्मी पापा। मैं दिल से उनसे ब्लेसिंग लेना चाहूंगा। भगवान की कृपा से आज मैं उनकी बदौलत DXN के साथ जुड़ पाया। सब कुछ होने पर भी हमारे पास अगर स्वास्थ्य नहीं है ना दोस्तों, तो हम हमेशा एक कहते हैं ना कि इसके बाद कि हमारे पास कुछ भी नहीं है सर। एक अच्छा गाड़ी होना एक निशानी है, जिसको बोलते हैं लाइफस्टाइल का। एक अच्छा घर होना निशानी है एक अच्छी लाइफस्टाइल का। मानते कि नहीं मानते हैं? एक रिच लाइफस्टाइल का निशानी है। लेकिन अगर स्वास्थ्य ही नहीं है तो ये सब कुछ शून्य हो जाता है। कितने लोग मानते हैं? सही है सर। अच्छा गाड़ी, अच्छा घर, अच्छा ऐशो आराम आपको कुछ समय का आराम दे सकता है, लेकिन एक बार अगर आपने स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो गया, एक बार आपके शरीर के अंदर समस्याएं आना शुरू हो गया, तो जिंदगी भर का पछतावा है सर इसके पीछे। फिर करोड़ों का गाड़ी होने दो, उसमें आप बैठ भी नहीं सकते। मेरी बात से सहमत है आप लोग? इसलिए सबसे पहला प्रायोरिटी किसे देना चाहिए हमें?
स्वास्थ्य को, यस, हमारी खुद की हीलिंग को, जीवन भर, जिसे हम लाइफस्टाइल वाला जीवन कहते हैं, लेकिन हमारी लाइफ पहले आती है, बाद में स्टाइल आता है। मानते ही नहीं मानते? पहले क्या आता है? लाइफ, उसके बाद आती है स्टाइल। तो हमें सबसे ज्यादा हमारी लाइफ से प्यार करना है, लाइफ को हमें एक अच्छा जस्टिफाई करना है और अच्छी चीज हमारी लाइफ के लिए आगे बढ़ानी चाहिए। इसलिए हम सभी लोग यहाँ पर मौजूद हैं और इसलिए हम सभी लोग डीएक्शन के साथ है कि आने वाले समय पर हम काफी लोगों की मदद कर सकते हैं। होलिस्टिक हीलिंग कौन लोगों के लिए जरूरी है? होलिस्टिक हीलिंग यानी आज का टॉपिक जिसके ऊपर आज मैं डिटेल में जानना चाहूंगा, वो क्या है सर? ये किसके लिए जरूरी है? ये सर, जिसको शरीर मिला है ना, वो शरीर के लिए होलिस्टिक हीलिंग का जरूरत है। आजकल बीमारियों का प्रमाण तो ज्यादा बढ़ते जा रहा है। अगर कोई स्वास्थ्य समस्या से परेशान है, उनके लिए होलिस्टिक हीलिंग जरूरी है। आप में से कई सारे लोग ऐसे भी होंगे कि जो आने वाले समय पे किसी भी तरीके का रोग शरीर में बनने से पहले जागना चाहते हैं। कितने लोग एमई लिखना चाहेंगे? बराबर सर, ये पॉइंट बहुत अच्छा है कि रोग होने के बाद जागने से अच्छा है रोग ना हो, क्योंकि एक बार अगर समस्या आ जाती है तो छा जाती है। इसको मैं कहता हूँ लेबल लग जाता है। वो एक बार नहीं लगता है, जिंदगी भर के लिए लेबल लग जाता है। आपका नामकरण कर देता है डॉक्टर, ये पेशेंट को मैं डायबिटीज के नाम से जानता हूँ। मानते कि नहीं मानते? ये पेशेंट को मैं कैंसर के नाम से ही जानता हूँ। अगर वो कैंसर बोलेंगे तो तुरंत उनका चेहरा डॉक्टर के सामने आ जाता है, तो अलग नामकरण हो जाता है जिंदगी भर के लिए। ब्लड प्रेशर का पेशेंट, किडनी वाला पेशेंट, है ना, हृदय रोग का पेशेंट। तो आज मैं चाहता हूं कि दोस्तों ये सिचुएशन में हमें जाना ही नहीं चाहिए। आज ये कितनी संख्या में भारी वृद्धि हो रही है। पहले जमाने में ज्यादा डॉक्टर थे कि आज ज्यादा डॉक्टर है? पहला ज्यादा रिसर्च होता था कि आज ज्यादा रिसर्च है? इसका अगर हम थोड़ा सा भी देखें तो पहले जमाने में सर एलोपैथी मालूम ही नहीं था लोगों को, फिर भी लोग अच्छा जीवन जिया कर रहे थे। कुछ इन्फेक्शंस के कारण मरते थे, जिसको हम बोलते हैं ना कि जो कंजेक्टिविटीज होता है, जहां पर कुछ साथी के रोग कहते हैं, साथ आ जाता है और उसकी वजह से सब 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 इन्फेक्शन की वजह से खत्म हो जाते हैं। वो सिचुएशन अलग था। उस समय पे हमें इंग्लिश दवाइयों का जरूरत पड़ी ताकि तुरंत जाके कोई वो बैक्टीरिया, वायरस और जो शरीर के अंदर जो आक्रमण हुआ है उस विषैले जंतु को मार देने का काम करे। इसलिए हमने सबसे पहले अगर एलोपैथी को भारत के अंदर इंटर कर लिया बिकॉज ऑफ दैट। बट इसके बाद इसका इतना ज्यादा महत्व बनने लगा लोगों के लिए कि तुरंत अच्छा लग रहा है। आज भी तारीख में हम इंग्लिश और अंग्रेजी दवाइयों का इतना सहारा लेकर बैठे हैं, लेकिन आज की तारीख में पूरी दुनिया जानती है सिर्फ दवाइयां खाकर, सिर्फ मेडिसिन खाकर हम अपने जिंदगी भर स्वास्थ्य को अच्छा नहीं रख सकते। इतना ही नहीं है, हमारे भारत के अंदर हर एक व्यक्ति में, मतलब 140 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोग किसी ना किसी समस्याओं पर स्वास्थ्य के लिए मेडिसिन ही खा रहे हैं। मानते? एग्री? एग्री मानते? लिखो एग्री। इतना पगड़ा हो चुका है साहब। मतलब क्या है? काफी सारे लोग हैं इसमें। 100 करोड़ लोग किसी ना किसी समस्या हो जाए तो तुरंत एलोपैथी मेडिसिन ही खाते हैं, अंग्रेजी दवाइयों का ही साथ। मतलब वो गलत है क्या? नहीं। लेकिन हीलिंग की बात चल रही है आज, होलिस्टिक हीलिंग, अंदर से ही ठीक रहना, अंदर से ही सेहतमंद रहना, अंदर से ही बीमारी से दूर रहना। तो इसलिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट देखना पड़ेगा सर, हर एक जीवन के अंदर आज जो डेथ का सबसे बड़ा पहला कारण स्क्रीन पर आ चुका है, क्यों लोगों की मृत्यु हो जाती है? बीमारियां तो बढ़ ही रही है। आप कोई मेडिसिन खाते हैं ब्लड प्रेशर का, तो आप सिर्फ ब्लड प्रेशर को कम तो कर सकते हैं, लेकिन साहेब वो ब्लड प्रेशर का दवाई जब तक ड्रग एक्शन क्रिएट करिए तब तक कंट्रोल होता है। जिंदगी भर के लिए हमें वो कारण शरीर के अंदर रखना ही पड़ता है, वो ठीक नहीं हो पाता। इसलिए जिंदगी भर मेडिसिन खा के भी लोगों की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। मानते हैं? तो यहाँ पर लिखा हुआ है द सीवीडी यानी कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर जो होती है, जिसकी वजह से 80%, ओ माय गॉड, कितना परसेंटेज साहब? 80% लोगों का डेथ बिकॉज ऑफ द हृदय रोग के कारण हो रहा है। भारत के अंदर हर मिनट में 4 लोगों का मृत्यु बिकॉज ऑफ द हार्ट अटैक की वजह से हो रहा है। तो क्या हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट नहीं है इंडिया में? क्या कार्डियोलॉजिस्ट के ऊपर भारत सरकार कुछ नहीं कर रही है? बहुत कुछ कर रही है। लेकिन एक ही देखा जाता है कि इंसान भी पहले क्या हुआ है, अभी इन पेशेंट हो चुका है। वो क्या कहता है, अभी तक मुझे कोई समस्या नहीं है, तो जब आएगा तब देखेंगे। हाँ या ना? क्या बोलते हैं लोग? अरे सर इतना अच्छा चीज हमारे पास है, आप इसका सेवन करो ना। अरे नहीं नहीं, ऐसी चीजों में मुझे पढ़ना ही नहीं है, इससे अच्छा है कि जब प्रॉब्लम आ जाएगा तब डॉक्टर दिखेगा। क्या दिखेगा डॉक्टर आपका? कुछ भी नहीं देख सकता। वो सिर्फ आपको बोल सकता है कि भगवान के भरोसे रहो, अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो सबसे पहले हम कारण है उसके लिए कि हम खुद ही अवेयरनेस नहीं कर पा रहे अपने आप को, ना समाज को। और दूसरा कारण है
हमारा पूरा का पूरा जो मेडिकल फील्ड का है, उनके पास समय भी नहीं है, और वो भी आगे जाके कितने कार्डियोलॉजिस्ट आज बाहर आकर बीमारी ना बने इसके लिए, हृदय रोग ना हो इसके लिए काम करते हैं। बताओ मुझे, कितना लेक्चर्स होता है, कितने सेमिनार अटेंड किए जाते हैं, कितने हॉल बुक किए जाते हैं, कहीं पर भी नहीं हो रहा है। उनका भी समय नहीं है, और उनको तो बहुत ज्यादा लाइन चाहिए, वहां पर बहुत ज्यादा पेशेंट बढ़ रहे वहां पर। तो आज हम देखते हैं, अगर हम इस पर ध्यान ही नहीं देंगे तो ये संख्या क्या होती जाएगी, और भी बढ़ती जाएगी। तो ये एक पहला कारण। और दूसरा अभी टच कर रहा है कैंसर। कैंसर की वजह से मौत सेकंड नंबर पर आ चुका है। ओ माय गॉड, यस। इसके बाद किडनी लिवर नहीं लिखा गया है, कैंसर। मतलब ये इतना ज्यादा बढ़ चुका है, यस। इतना जहर शरीर के अंदर जा रहा है, पानी से जा रहा है, माता के दूध से जा रहा है, हर जगह से शरीर के अंदर विष पहुंच रहा है। तो कैसे जीवन जी सकते लोग, इंसान? अच्छा, जो माँ एक 9 मंथ का बेबी को संभाल रही थी पेट में, उसी समय पे जो दूध पी रही है, उसमें ही आप देखिए कितना सारा फूड रिसर्च हो रहा है। अभी कितने सारे जगह पर हम देख रहे हैं। हमारे महाराष्ट्र में तो मुंडे जी ने तो पूरा तूफान ला दिया है कि दूध के अंदर भी कितनी मिलावट, दूध यूरिया से बन चुका है। यूरिया तो खेत में भी नहीं डालना चाहिए, लेकिन दूध में जा रहा है। मानते कि नहीं मानते? ऐसी चीजें, माय गॉड, मैं थक रहता हूं कि अगर ये न्यूज सुनता हूं तो। फॉर्मलिन, जो एक लाश सड़ने के लिए, सड़ने से पहले बचाने के लिए, सड़नी नहीं चाहिए इसके लिए फॉर्मलिन नाम का जहर इस्तेमाल करते हैं। वो जहर आज हमारे मिल्क जैसी प्रोडक्ट में आ रही है, पेस्ट, जिसको प्रिजर्वेटिव के रूप में। कहाँ पे जा रही है दुनिया? और मुझे बताइए कैसे बच सकते हैं हम इन चीजों से? इतना प्रमाण बढ़ते जा चुका है कि दूसरे नंबर पर कैंसर पहुंच चुका है यार। दूसरे नंबर पर आज कैंसर पहुंच चुका है। और पूरा अगर हम इंडस्ट्री की बात करते हैं तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री दुनिया की सबसे अच्छी इंडस्ट्री मानता हूँ। वाह, फंटास्टिक यार। मैं सबसे अच्छी इंडस्ट्री कौन सी मानता हूँ? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नहीं मानता, मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को भी सबसे अच्छा इंडस्ट्री नहीं मानता, मैं कम्युनिकेशन इंडस्ट्री को भी सबसे अच्छा नहीं मानता। सबसे अच्छा इंडस्ट्री अगर आज की दुनिया में है तो है ओनली एंड ओनली डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, सबसे अच्छा है। क्यों? क्योंकि एक सॉफ्टवेयर इंसान सिर्फ अपनी और अपने परिवार की चिंता करता है। एक ऑटोमोबाइल इंसान सिर्फ अपनी गाड़ी लेना, गाड़ी को लेना, गाड़ी को बेचना, यहाँ तक सीमित है। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग ऐसा इंडस्ट्री है जो इंसान को इंसान के साथ जोड़ती है, और एक अच्छे मकसद के साथ दुनिया की मदद करती है। क्या बात है! क्लैप कर सकते हैं, फंटास्टिक। सभी लोग क्लैप होना चाहिए यार, जबरदस्त क्लैप होना चाहिए। और यही इंडस्ट्री सर, डायरेक्ट सेलिंग आज दुनिया का नंबर 1 इंडस्ट्री बनने वाला है। और इसमें नंबर 1 पे जो कैटेगरी रहेगा वो रहेगा हेल्थ वेलनेस। देखो बाकी जितने भी प्रोडक्ट आने दो, अभी इंडिया में डीएक्सन और 100 प्रोडक्ट लाने की तैयारी कर रही, लेकिन नंबर 1 पे रहेगा वेलनेस ही। लोगों को अपनी चिंता ज्यादा है, हमें वो लोगों की चिंता ज्यादा है। तो हम लोगों का हीलिंग के बारे में बात करके वेलनेस अपॉर्चुनिटी के साथ जुड़कर दुनिया के हर एक व्यक्ति की मदद कर सकते हैं। 55% मार्केट शेयर, मतलब आपका एक साइड में 500 प्रोडक्ट रखिए और एक साइड में वेलनेस का पैकेज रखिए। वेलनेस पैकेज वो 50% सेल्स को मॉनिटर करता है। ओ वाह, फंटास्टिक यार। देखिए स्क्रीन पर 500 ने 1000 प्रोडक्ट आने दो, लेकिन वेलनेस का कोई मुकाबला नहीं है। तो क्या इसमें मास्टर बन जाना चाहिए कि नहीं बन जाना चाहिए? जल्दी बताइए। यस यस, कितने लोग मानते हैं? बराबर है सर। मास्टर लिखो, मास्टर, मास्टर बन जाना चाहिए। 4.4 ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुका है यार। मतलब ये ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री है। हाँ सर, ये मिलियन नहीं है, ये सिर्फ बिलियन भी नहीं है, ये तो ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन चुका है। और ये 2020 का स्क्रीन पर फिगर आ चुका है 4.4, और अभी 2026 चल रहा है। तो अब हम बोल सकते हैं कि 5 ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री। इसका मतलब होता है ऑलरेडी 5 ट्रिलियन। इसको ऑलरेडी लोगों ने सराहना की है, लोगों ने इसके ऊपर विश्वास रखा है और अपनी सेहत को चुना है। क्या इसमें मास्टर बन जाना चाहिए? नहीं? कितने लोग लिखते हैं मास्टर मास्टर? यस, अजीत जी लिखते हैं, कमलेश जी लिखते हैं, दिग्विजय जी लिखते हैं, वेरी नाइस। मोहम्मद जी लिखते हैं, फंटास्टिक फंटास्टिक, वेरी नाइस वेरी नाइस। मास्टर बन जाना चाहिए सर, हमें इसका मास्टर बन जाना चाहिए। वेलनेस का अच्छा एडवाइजर हमें बन जाना चाहिए, स्वास्थ्य का अच्छा एडवाइजर हमें बन जाना चाहिए। और सबसे खास बात आती है होलिस्टिक हीलिंग कोच। हु इज योर लाइफ पार्टनर? बहुत बार हम देखते हैं कि बहुत सारे, कितने लोग यहाँ पर पति पत्नी अभी प्रोग्राम देख रहे हैं? जरा एच एंड डब्ल्यू लिखिए एक साथ।
मैं देखना चाहता हूं, हमारा वर्चुअल प्रोग्राम चल रहा है, घर में है आप लोग या यहाँ पर कहीं पर भी है, लेकिन हस्बैंड और वाइफ अभी एक साथ सुन रहे हैं, अभी तुरंत। रविशंकर जी, मैं क्लैप करता हूं आपके लिए। दिस इज कॉल्ड हस्बैंड वाइफ बिजनेस। मोहम्मद शोब जी, फंटास्टिक। HW साथ साथ में सुन रहे हैं। HW मतलब हस्बैंड और वाइफ दोनों एक साथ हैं। यस, क्या बात है, क्या बात है। हम उनको सवाल पूछते हैं ना सर, हु इज योर लाइफ पार्टनर। जितने लोग जॉब डब्ल्यू के अपने आप से सोच के देखिए, एक दूसरे की तरफ देखिए अभी मुस्कुरा कर कि आपका रियल में लाइफ पार्टनर कौन है। बहुत सारे लोग बोलते हैं मेरे हस्बैंड मेरी लाइफ पार्टनर है, हस्बैंड कहता है मेरी वाइफ मेरी लाइफ पार्टनर है, लेकिन एक्चुअली ये मिथ्या है सर। लाइफ पार्टनर का मतलब समझिए। लाइफ जहां पर आपका सांस लेना शुरू हो जाता है और एंड मतलब सांस लेना बंद हो जाता है, उसको हम कहते हैं लाइफ। तो ना आपका बच्चा आपका लाइफ पार्टनर है, ना आपकी बीवी आपका लाइफ पार्टनर है, ना आपके मम्मी पापा आपका लाइफ पार्टनर है। आपका लाइफ पार्टनर ना ही आपके हस्बैंड है। एग्री मानते इस बात को? कौन है आपका सीरियसली लाइफ पार्टनर, बताओ मुझे, जो आपको साथ देता है? कौन आपको साथ देता है? जन्म के पहले सांस से लेकर जन्म की आखिरी सांस तक कौन आपको साथ देता है? वो सिर्फ एक चीज है, उसको हम कहते हैं योर बॉडी। लिखो सब लोग, लिखो सब लोग, लिखो माई बॉडी। माई बॉडी इज माई लाइफ पार्टनर। मेरा शरीर ही मेरा सबसे बड़ा पार्टनर है, लाइफ पार्टनर। क्या है आपका बॉडी? आपका लाइफ पार्टनर। और ये लाइफ को ही सेविंग करने का बात हमें जागना चाहिए सर। इसी को हम कहते हैं ना अवेयरनेस, इसको जरूरत है। लाइफ पार्टनर, तो इसको मदद किसने करना चाहिए? डॉक्टर ने करना चाहिए, बाहर की दुनिया ने करना चाहिए, खुद नहीं करनी चाहिए? इसका निर्णय किसने लेना चाहिए? कई बार प्रोग्राम खत्म होने के बाद एक आखिरी लोग कुछ लोग बोलते हैं पीछे उठकर कि सर ये समस्या बहुत बड़ी है हमारी, क्या मैं ये प्रोडक्ट के बारे में डॉक्टर को जाके पूछूं? भाई लाइफ तुम्हारा है और तुम्हारा शरीर तुम्हें साथ देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, वो सोचने के लिए डॉक्टर को जाकर पूछने की जरूरत नहीं है। हम तो आपके लाइफ के अंदर की हीलिंग की बात कर रहे हैं, आपके शरीर की हीलिंग की बात कर रहे हैं। ओ माय गॉड, फंटास्टिक यार। सो योर रियल लाइफ पार्टनर इज योर रियल बॉडी। सो कहते हैं वेलनेस के अंदर ऑलरेडी हमारे प्राइम मिनिस्टर पंत प्रधान जी क्या कहते हैं, एक बार देखते हैं वीडियो के अंदर। बहुत ही प्यारा सा वीडियो है, छोटा सा 1 मिनट का। प्राइम मिनिस्टर प्रमाणित है सर, ये देखिए क्या बोलते हैं। बहुत ही बेहतरीन चीज है, आप लिख के रखना इन चीजों को, एक एक डायलॉग पावरफुल है। तो बहनों, हेल्थ सेक्टर आज अगर गरीब के घर में बीमारी आ जाए, मध्यम वर्ग के परिवार के घर में बीमारी आ जाए, उसका पूरी आर्थिक स्थिति चरमरा जाती है, वो तबाह हो जाता है। और इसलिए हम अप्रोच को बदलने की आवश्यकता है। जैसे शिक्षा में टीचिंग अप्रोच को छोड़ करके लर्निंग अप्रोच पे जाने की आवश्यकता है, उसी प्रकार से हेल्थ के सेक्टर में आज हम सिकनेस को एड्रेस करते हैं, आवश्यकता है हम वेलनेस को एड्रेस करें। हम बीमारी की चिंता करते हैं, हम स्वास्थ्य की चिंता कम करते हैं। और इसलिए प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, पैरामेडिकल फोर्सेस, ये सारी शक्तियों को कैसे जोड़ा जाए। भाइयों बहनों, हेल्थ इंश्योरेंस की बातें बहुत हुई है, 21वीं सदी में हमें गारंटी देनी होगी। हेल्थ इंश्योरेंस से अटकना नहीं है, हेल्थ एश्योरेंस का वादा करना होगा। हेल्थ इंश्योरेंस का वादा करके हमें आगे बढ़। क्या बात है, क्या बात है। क्लैप हो सकता है जोरदार। यस यस यस। पहले हम शिक्षा में टीचिंग अप्रोच पर फोकस करते थे, आवश्यकता थी हमें लर्निंग अप्रोच पर फोकस करने की। हमें अपने अंदर सीखने की जरूरत थी। उसी तरीके से स्वास्थ्य, बीमारियां, हेल्थ के सेक्टर में पहले हम बीमारी को एड्रेस करते थे, ट्रीटमेंट को एड्रेस करते थे, बीमारी के बाद के उपचार को एड्रेस करते थे। अभी आवश्यकता है हम अपने स्वास्थ्य को एड्रेस कर पाए, हम अपने सेहत को हम सबसे पहले समाधान दे पाए। फंटास्टिक फंटास्टिक यार। ये प्राइम मिनिस्टर जी कहते हैं ये वेलनेस को एड्रेस करने की जरूरत है। कितने लोग अपनी लाइफ से करते हैं प्यार? जरा लिखो लव। सबसे ज्यादा प्यार किसके साथ होता है सर? अपनी लाइफ के साथ। बाद में आपका बीवी के साथ प्यार हो सकता है, यस सर नो? मानते कि नहीं मानते हैं? सबसे ज्यादा प्यार किसके साथ है आपका? अपने लाइफ के साथ। आई लव माई बॉडी, आई लव टू मी। सबसे पहले मैं खुद के साथ प्यार करता हूं, उसके बाद दुनिया मेरे साथ प्यार करती है, मैं दुनिया के साथ प्यार करता हूं। तो चलिए आजकल का एक छोटा सा एक स्मॉल एक वीडियो, पावरफुल वीडियो देखते हैं यहाँ पर कि कैसी सिचुएशन आज हो चुकी है एक इंसान के जीवन की, जो आज इसकी संख्या और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। और ये जो इंसान है ना,
ये हमेशा एक लाइन कहता है, मैं फिट हूं। क्या कहते हैं? आपको कितने लोग ऐसे मिलते हैं? बताओ मुझे, जल्दी बताओ चैट बॉक्स में कि मुझे कुछ नहीं हुआ है, तो मुझे आपका प्रोडक्ट का जरूरत ही नहीं है। ऐसे बहुत सारे लोग मिलते हैं हमें भी, आज भी बोलते हैं सर इतना खर्चा करना पड़ेगा। मैं लिख के देता हूँ होलिस्टिक हीलिंग का पैकेज, पूरा पैकेज उनको समझाते हैं कि सर ये पैकेज आपके पूरे शरीर के अंदर काम करता है, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक। और वो अमाउंट देखकर बोलते हैं अच्छा जी मैं थोड़ा सोच कर बता देता हूँ। आपको मिलते हैं ऐसे लोग? बताओ मुझे, यस, जल्दी बताओ यस। कितने लोग मानते बराबर बोल रहे हो सर? ऐसे मिलते हैं लोग आपको भी कि मुझे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, जब प्रॉब्लम आ जाएगा तब देखेंगे, जब बीमारी आ जाएगा तब हम देखेंगे। ऐसे कितने लोगों लोग मिलता है, तो उनको ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है सर। इसको कहते हैं मिस्टर फिट। सभी इससे सहमत होंगे, फिर भी ऐसे कितने लोग हैं जो अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहते हैं और जांच करा लेते हैं। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, क्योंकि कारण एक ही है, मैं जवान हूं, तंदुरुस्त हूं। शारीरिक जांच तो केवल वयस्कों के लिए होती है। अब हम एक तंदुरुस्त सज्जन की मिसाल आपको दिखाते हैं। चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल फिट हूँ। आप हैं मिस्टर फिट। अपने मिस्टर फिट की दौड़ आरती, अब धूप चलता वाली हूं मैं। 24 घंटे की जिंदगी को देखते नहीं हैं। भाई, लेट हो रहा है मुझे। अरे 2 मिनट तो रुक जाइए। हर रोज इन्हें ऑफिस जाने में देरी होती है और सैंडविच लेकर ही वे अरे मेरा निकल जाते नाश्ता। हैं। प्रदूषण और तनाव तो रोजाना की बात है। मैं फिट हूँ। ऑफिस में और मीटिंग में वे सिर्फ बैठे रहते हैं। खाना खाने का समय नहीं है। और अलबत्ता चाय के अनगिनत दौर। अरे आप सुबह करा के देने वाली थी ना, कहाँ है पेपर्स? ये उन्हें ऐसा बना टारगेट दे। मीट करना है, और वो भी देखो। टेंशन ढोकर। मारिया, क्या खा रही हो? जाहिर है इनके पास समय नहीं है सही खाना खाने के लिए। यदि आपने इन्हें धूम्रपान मत कीजिए ऐसा ओए, कहा तो लेक्चर मत झाड़ना। दिन में सिर्फ 2 बार पीता हूँ। प्रीमियम ब्रांड है यार। प्रीमियम ब्रांड है। मैं फिट हूँ बॉस। लंबे चौड़े दिन के बाद वे सुकून चाहते हैं। मैं बिल्कुल बिल्कुल फिट हूँ। देखते हैं इन्होंने इस एक दिन में खुद का कितना नुकसान कर लिया है। चिंता मत कीजिए, मैं बिल्कुल फिट हूँ। गिन कर तो देख लेते हैं। कल हेल्थ डिटोरिएशन चार्ट। सोचिए इस हिसाब एक से दिन का 3 साल के बाद उनकी हालत क्या होगी। 3 साल 36 महीना ऐसा ही रहेगा। 4 सालों बाद 4 साल बाद 6 सालों बाद My God, मैंने सोचा ही नहीं था पहले कभी। मुझे प्लीज बताइए ना, मुझे क्या करना होगा? आप अपने इनको बताइए क्या करना होगा। जल्दी बताओ क्या करना होगा इन लोगों को, जल्दी बताओ। सबसे पहले बताओ, जल्दी जल्दी बताओ क्या करना होगा। सर डीएक्सएन के साथ जुड़ जाना होगा। होलिस्टिक हीलिंग को समझना होगा, वेलनेस की परिभाषा को समझना होगा। और ये सिचुएशन आ रही है, आ चुकी है, तो हमें प्रिवेंशन का रास्ता देखना होगा। अगर रिस्क सामने दिखाई दे रही है तो उसको बचने का राह देखना पड़ेगा। ये सर नो, बारिश में निकलते तो छाता लेकर निकलते कि नहीं निकलते, क्योंकि बारिश में भीग ना जाए। उसी तरीके से सिचुएशन सामने है, तो क्या करना होगा इन लोगों को? लिखो लिखो लिखो, जल्दी लिखो। डीएक्सएन के साथ जुड़ना होगा। क्यों जुड़ना है स्क्रीन पर देखते हैं। हम में से सभी लोगों का एक लाइफ में इच्छा है। क्या आपका भी इच्छा है? एवरीवन हैविंग बिग डिजायर। क्या आपका भी ये इच्छा है कि हम अपने लाइफ में लिव लॉन्ग, लंबा जीवन जीना चाहते हैं? आप में से कितने लोग चाहते हैं? लिखो, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव, लॉन्ग लिव। आप में से कितने लोग? सर मैं अगर एक 70 साल के इंसान को अगर कोई देखता है चौक पर, वो कोई बूढ़ा बोल देता है,
किसी ने उनको बूढ़ा करके आवाज दिया तो अपना दोनों हाथ ऐसा करेगा, अरे बूढ़ा किसको बोला रे तुमने, मैं बूढ़ा दिखता हूं तेरे को, बूढ़ा बोलता है मेरे को। इसका मतलब क्या है, 70 साल की उम्र में भी कोई अपने आप को बूढ़ा कहना महसूस नहीं करना चाहता, हाँ या ना। इसका मतलब 70 साल का व्यक्ति बूढ़ा दिखना नहीं चाहता है, तो कोई भी व्यक्ति जल्दी मरना नहीं चाहता है साहब, हाँ या ना। कोई भी जल्दी टिकट निकालना नहीं चाहता है। तो आपने जो वीडियो देखा वो सिचुएशन था, और सामने आपका एक आशा है, उसको हम कहते हैं, ये होप है, लॉन्ग लिव। किसका जिम्मेदार है, हमारा जिम्मेदारी है लॉन्ग लिव। कोई दवाई खाकर हम लॉन्ग लिव नहीं जी सकते सर। कोई शुगर का, बीपी का, अस्थमा का, लिवर का प्रॉब्लम का दवाई खाकर हम कभी लॉन्ग लिव नहीं हो सकते। इसके लिए समझना पड़ेगा, व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ लॉन्ग लिव। लंबा ज्यादा उम्र का या 100 साल से ज्यादा जीवन जीने का सीक्रेट क्या है, तो है गुड हेल्थ। लिखिए गुड हेल्थ। मैं जब लिखिए बोलता हूं ना, तो ये पॉइंट आउट करिए इसको। मतलब अगर अच्छा स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप अच्छा जीवन जी सकते हैं। व्हाट इज मीन बाय द गुड हेल्थ, तो गुड हेल्थ का मतलब होता है बेस्ट हार्मोनियस फंक्शन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। शरीर के अलग अलग अंगों का अलग अलग फंक्शन होता है। मेरा लीवर का फंक्शन अलग है, मेरा किडनी का फंक्शन अलग है, आपका हार्ट का फंक्शन अलग है, आपका लंग्स का फंक्शन अलग है, लेकिन सभी को फंक्शंस कहते हैं। इन सभी को जो समन्वय होता है उसको बोलते हैं सामंजस्य होता है, उसको कहते हैं हार्मनी। उसको क्या कहते हैं, हार्मनी। तो ये सभी अंगों को हार्मोनियस फंक्शन एक साथ एक जैसा अच्छा रहना चाहिए, उसे हम कहते हैं गुड हेल्थ। मैं सिर्फ शुगर की दवाई खा रहा हूं तो इसका मतलब पूरे शरीर पर वो दवाई अच्छा काम नहीं कर रहा है सर, पूरे शरीर को हील नहीं कर पाता है। तो सॉल्यूशन चाहिए सर, गुड हेल्थ। और गुड हेल्थ का मतलब होता है विच पार्ट्स, सबसे इंपॉर्टेंट आता है गुड हेल्थ का मतलब होता है हमें होलिस्टिक हीलिंग की तरफ जाना पड़ेगा। लिख सकते हैं होलिस्टिक हीलिंग, चैट बॉक्स लिखना होलिस्टिक हीलिंग। सर व्हाट इज रियल बी बाय द होलिस्टिक हीलिंग, जब आप लिखते हैं ना तो ये सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है सर। होलिस्टिक हीलिंग का मतलब क्या है सर, ये एक बहुत पावरफुल कोट मैं आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आ रहा हूं। शायद मैं कल रहूं या ना भी रहूंगा, मेरे फोटो के नीचे ये कोट जरूर लिख देना यार, मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों को। यस, क्योंकि मेरा भी इसके अंदर 21 साल, मतलब एक बहुत बड़ा पीएचडी के भी आगे का काम हो चुका है सर। तो क्या लिखना है, ये जो कोट आएगा ना, ये मेरे नाम के आगे या मेरे फोटो के नीचे जरूर लिख देना। जब ये किसी ऑथर का फोटो आप देखते हैं ना, फोटो ऑथर का, उसके नीचे कोट आ जाता है। और वो होलिस्टिक हीलिंग का जो कोट सामने आ रहा है, देखिए, वी कैन नेवर ट्रीट द डिसीज इन सेपरेटली, हीलिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन एंटायर बॉडी इज ट्रीटेड, नॉट ओनली द डिसीज। किसी भी बीमारी का अलग अलग इलाज नहीं किया जा सकता। सच्चा उपचार तभी संभव है जब हम पूरे शरीर का उपचार करें, ना कि केवल बीमारी का। फंटास्टिक यार, होलिस्टिक हीलिंग का मतलब, जल्दी बोलिए जल्दी बोलिए, वेरी नाइस वेरी नाइस। इसको कहते हैं होलिस्टिक हीलिंग। मतलब क्या है सर इसका, इसका मतलब है अगर आपका डॉक्टर, या दुनिया में, ध्यान से सुनो, दुनिया में जब तक एक एक दवाई, अलग अलग दवाई अलग अलग बीमारी के लिए बनती जाएगी, सच्चा उपचार हो ही नहीं पाएगा। ये ना इसे अंडरलाइन करके रखना, सच्चा उपचार तभी तक हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि इसका हमने इतना रिसर्च करके रखा है होलिस्टिक के ऊपर। और इसके ऊपर हमने किताब भी लिखी, स्वास्थ्य क्रांति, जरूर पढ़ना यार। मानव इतिहास की सबसे बड़ी स्वास्थ्य क्रांति होलिस्टिक हीलिंग की, बहुत ही पावरफुल, होलिस्टिक हीलिंग को एड्रेस करता है, जहान से पढ़ना। इसके अंदर लिखा गया है, जब तक मैं कोई स्पेसिफिक दवाई खाता हूं, मतलब मुझे अगर किसी ने शुगर का दवाई खिला दिया तो वो सिर्फ शुगर को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन शुगर बनने के कारण को ठीक नहीं कर सकता। किसी का अगर हार्ट का प्रॉब्लम आ रहा है तो वो जिंदगी भर हार्ट का उपचार तो कर सकता है, लेकिन हार्ट ठीक होने की चांसेस नहीं है, फिर से दोबारा आ जाता है। कितनों मानते सही है, बराबर है, एग्री है? क्यों आता है सर दोबारा, कितनों जानना चाहते हैं, बताओ मुझे जरा। यस लिखो, कैपिटल वाला यस लिखो, जल्दी लिखो, फास्ट लिखो, कि सर मैं तो हार्ट का उपचार पिछले 10 साल से कर रहा हूं, लेकिन फिर भी आज भी मुझे दवाई खानी पड़ती है, और कल फिर से अटैक आने का संभावना बढ़ चुका है। कितनों मानते सही है सर? इसके पीछे कारण है सर, हार्ट नहीं है सर, इसके पीछे कारण है लीवर। ओ माय गॉड, क्या बात किया सर, कोई कार्डियोलॉजिस्ट होगा तो ध्यान से पूछिए उनको भी। दुनिया में कौन सा हृदय कोलेस्ट्रॉल बनाता है, चर्बी बनाता है, ट्राइग्लिसराइड बनाता है? वो तो बनाने का काम हृदय का नहीं था, बनाने वाला बेचारा इधर ही बैठा है, लीवर। उसके अंदर, अगर शरीर के अंदर आप जो खाना खाते हैं,
उसमें से वो बाई प्रोडक्ट निकल कर आता है ट्राइग्लिसराइड यानी कोलेस्ट्रॉल यानी चर्बी। और उसमें भी हम खाना, अगर शुगर ज्यादा आ जाता है बॉडी के अंदर, तो शुगर को मेटाबोलाइज करने के लिए हमारा लीवर उसको कोलेस्ट्रॉल में परावर्तित कर देता है। तो दोषी कौन है, लिखिए जरा एक बार। अगर किसी का डेथ हार्ट अटैक से हो जाता है, इसका मतलब हृदय दोषी नहीं था, दोषी लीवर था, लेकिन सजा मात्र हार्ट को भोगना पड़ा। मानते इस बात को? समझ में आ रही बात मेरी? तो सर इलाज सिर्फ हार्ट का ही कर रहे हो तो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। इलाज पूरे शरीर का होना चाहिए, साथ में लिवर का भी होना चाहिए। वाव लिखिए, वाव, फंटास्टिक, अमेजिंग। ये पॉइंट आप ऐसे ही नहीं छोड़ के जाना सर। किसी का किडनी की वजह से अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो जिंदगी भर किडनी के डॉक्टर के पीछे ही लाइन लगाते बैठता है, लेकिन किडनी खराब होने के पीछे जो कारण था उसको नजरअंदाज करता है वो डॉक्टर्स भी और वो व्यक्ति खुद भी। हाँ या ना? क्योंकि किडनी में फाइनली क्या आ जाता है, जब हम किडनी का रिपोर्ट भी निकालते तो पूरा ब्लड यूरिया से भरा हुआ किडनी, क्रिएटिनाइन से भरा हुआ किडनी, पूरा यूरिक एसिड का लेयर के ऊपर लेयर आ जा गया अंदर। किसी का ज्वाइंट रिप्लेसमेंट चल रहा है, 2 लाख रुपए एक ज्वाइंट का लेते हैं, लेकिन वो ज्वाइंट बदल तो देते हैं, लेकिन फिर एक बार बोलते कि अभी नेक्स्ट ज्वाइंट का बदलने का भी तैयारी करो। क्यों? क्योंकि कारण वैसे ही है, होलिस्टिक हीलिंग नहीं हो पाया। क्या किया आपने, किडनी का इलाज तो कर रहे हो, लेकिन आपका बनाने का जो काम था वो एक्चुअली आपका कोई और ही ऑर्गन। लिवर के अंदर बनता है यूरिक एसिड, यूरिया। जब हम प्रोटीन खाते हैं ना, तो डाइजेस्टिव प्रोटीन होता है और एक इनडाइजेस्टिव प्रोटीन होता है। हमारा स्पिरुलिना के अंदर 65% प्रोटीन है, लेकिन ये डाइजेस्टिव है। 95% इसकी पचनीयता है, डाइजेशन है। लेकिन हम जब दूध से प्रोटीन लेते हैं, पनीर से प्रोटीन लेते हैं, खाना से प्रोटीन लेते हैं, कुछ प्रोटीन ऐसे भी शरीर के अंदर आ जाए तो इनडाइजेस्टिव होता है। बेचारा लीवर उसको जब मेटाबोलाइज करने जाता है तो उससे निकल कर आता है ब्लड यूरिया। लिखो लिखो, ब्लड यूरिया। और उसी का फॉर्म जब बॉडी के अंदर रहेगा तो वो फॉर्म हो जाता है यूरिक एसिड। हम निकालते हैं ना ब्लड यूरिया, तो यूरिक एसिड। अब बना यूरिक एसिड कहां पर, ब्लड यूरिया बना कहां पर, लीवर में। पहुंचा कहां पर, किडनी तक। पहुंचा कहां तक, ज्वाइंट तक। पहुंचा कहां तक, किडनी स्टोन तक। दोषी बेचारा कोई अलग है और सजा कोई और ही भुगत रहा है। बीमारी कहीं अलग जगह पर है और ट्रीटमेंट कहीं अलग जगह पर हो रहा है। कि तुम मेरी बात से सहमत है? ऐसा सिचुएशन की वजह से ही कई सारे लोगों का लाखों रुपया खर्च हो रहा है, फायदा नहीं हो पाया है। जल्दी बोलो यस। तो आज प्रकाश डालते हैं कि सर किसी भी समस्या का अगर आप अलग अलग उपचार करने बैठोगे तो ये संभव नहीं है। सच्चा उपचार तभी संभव है जब हम पूरे शरीर का उपचार करें, ना कि एक स्पेसिफिक मेडिसिन या दवाई का। यस, क्या बात है, क्या बात है, फंटास्टिक फंटास्टिक। यही मैंने बोला था ना, द बेस्ट हार्मोनियस फंक्शन ऑफ द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। पूरे शरीर का इलाज, तो ये सब शरीर का इलाज मतलब ओवरऑल द बॉडी, ऑल द बॉडी पार्ट इंपॉर्टेंट। मानते हैं ना, ऑल द बॉडी पार्ट आज इंपॉर्टेंट। हम नहीं बोल सकते कि सर किडनी इंपॉर्टेंट है, लिवर इंपॉर्टेंट है, कोई नहीं बोल सकता हार्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका ये स्किन भी इंपॉर्टेंट है। ये सर नो, आपका शरीर का हर एक अंग इंपॉर्टेंट है और ये पूरे शरीर को सॉल्यूशन देना जरूरी है, ना कि एक समस्या को। तो हमें चाहिए सर एक पावरफुल हीलिंग, होलिस्टिक हीलिंग, जो आपको वेलनेस की तरफ लेकर जाए। फंटास्टिक यार। आप में से कितने लोग चाहते हैं कि सर हम जिंदगी भर एक स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं? पैसा हमारा सेकेंडरी टाइटल है, मानते इस बात को? किसी को ये सवाल आप पूछना, मैं तो हमेशा कहता हूं आपके प्रोस्पेक्ट को अगर आप ये होलिस्टिक हीलिंग पैकेज देना चाहते हैं, सामने रखो। हमारा पूरा होलिस्टिक हीलिंग का पैकेज सामने रखेंगे। वो पैकेज करीब करीब उसमें ज्ञानोडर्मा, आरजीजीएल 360, स्पायरुना 360, मोरनजी का बड़ा बॉटल, उसके साथ हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल, और साथ ही साथ डीएक्सएन का चाय या डीएक्सएन का कॉफी ब्लैक। ये पैकेज आपको सामने रखना है, होलिस्टिक हीलिंग पैकेज। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, आरजीजीएल 360, स्पिरुलिना 360, मोरिंजा सिट्रीफोल यानी मोरिंजी का बड़ा बॉटल कांच का, और साथ ही साथ उसके बाजू में डीएक्सएन का चाय। ये सामने रखना है, बोलना है सर होलिस्टिक हीलिंग का पैकेज। रेडी है? लिखो रेडी रेडी रेडी। अब सामने वाले को सवाल पूछना है, सर आपकी सेहत से ज्यादा क्या महत्वपूर्ण है आपके लिए? गाड़ी महत्वपूर्ण है, बंगलो महत्वपूर्ण है, प्रॉपर्टी महत्वपूर्ण है, सोना महत्वपूर्ण है, जेवरात महत्वपूर्ण है, क्या महत्वपूर्ण है सर? सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपका सेहत। वो खुद ही कहता है मेरा सेहत से ज्यादा, मुझे ज्यादा कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। तो ये पूरा शरीर ही आपका लाइफ सेविंग पैकेज है।
लाइफ सेविंग किट इसको हम कहते हैं। हम सभी लोग स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं, हम सभी लोग जवान जैसा जीवन जीना चाहते हैं। कितने लोग चाहते हैं आप में से कि आप 20 साल के बाद भी आज दिखते हैं वैसे ही दिखना चाहिए? हम बूढ़े ना बने, चाहते हैं आप लोग? कितने लोग जिंदगी भर जवान दिखना चाहते हैं? मी वेरी नाइस यस। सोनिया मैडम जी लिखते हैं, अजीत जी लिखते हैं, पार्टिसिपेंट 001 भी लिखते हैं, क्या बात है। मंजू जी लिखते हैं, राजेंद्र जी लिखते हैं, जवान दिखना चाहते हैं, और सबसे खास बात, इस तरीके का जो डिसीज या रोग शरीर के अंदर आता है उसको रोकना है, मतलब फ्री, डिसीज फ्री लाइफ जीना चाहते हैं। दैट इज द रियल हीलिंग, इसको हम वेलनेस कहते हैं। जब हम पैकेज की शुरुआत करते हैं तो ये पूरे शरीर पर काम करता है, ना किसी एक समस्या पर, और इसलिए हमें ये पैकेज को सामने रखकर एक अच्छा स्वास्थ्य सलाहकार बन जाना चाहिए। सर ये पूरा 5,000 पीपीवी हो जाता है, 4,500 पीपीवी हो जाता है। अब इसके साथ उनकी निजी कोई समस्या वो बता देते हैं, पेट साफ नहीं होता है तो त्रिफला जोड़ दीजिए, हरित की जोड़ दीजिए, स्वर्ण पत्री जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे। इसको बोलते हैं सपोर्टिव सेगमेंट भी देना। बट पहले होलिस्टिक हीलिंग, पहले बोलना शरीर की परिभाषा है, मैं आपका शरीर का इलाज करता हूं, आपके कोशिकाओं का इलाज करता हूं, मैं आपकी बीमारी का नहीं इलाज करता, मैं डॉक्टर नहीं हूं। कभी कभी आप भी बोलना आई एम नॉट डॉक्टर, बट मेरे पास जो है ना जो होलिस्टिक हीलिंग पूरे शरीर का उपचार करता है। अब सपोर्ट में हम आपको थोड़ा पेट नहीं साफ होते तो त्रिफला जोड़ा है, स्वर्ण पत्री जोड़ा है। कोई बोलता है सर शुगर जरा हाई लेवल पे रहता है तो सपोर्ट में हमने ग्लूको केयर जोड़ा है, मेथी का जोड़ा है, जोड़ सकते हैं ना, कारवल्ल का या नीम जोड़ दिया है। इस तरीके से पैकेज बनाने का। कोई जॉइंट का प्रॉब्लम कहता है, किडनी की प्रॉब्लम कहता है, तो साथ में उनको जोड़ दीजिएगा हेल्दी बोन, जोड़ सकते हैं। जॉइंट की प्रॉब्लम चल रही है, घुटनों की प्रॉब्लम चल रही है, तो आप होलिस्टिक हीलिंग का पैकेज सामने रखेंगे और जोड़ेंगे इसके साथ साथ हेल्दी बोन। बात समझ में आ रही? यस और नो? यस 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 यस। जल्दी बताइए। किसी का खून की समस्या है, ब्लड का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आप पूरा पैकेज सामने रखिएगा और साथ में जोड़ दीजिएगा गंदीरा और अर्जुना। मैं बता रहा हूं आपको, एक अच्छा सलाहकार का मतलब ही है सर, मतलब आपके सामने जैसा कस्टमर है वैसा आपको पहले होलिस्टिक हीलिंग का पैकेज, वेलनेस का पूरा पैकेज, और उसके साथ साथ शरीर के उपचार के साथ सेगमेंटल सपोर्ट वो हमें भी देना चाहिए। वाह जबरदस्त। कितने लोग बनना चाहते हैं स्वास्थ्य सलाहकार? अच्छा जल्दी बोलो जल्दी बोलो। आप में से कितने लोगों ने ये किताब पढ़ा है? जरा रीड लिखिए, रीड। आपने पहला कदम उठा दिया साहब। एक अच्छे हीलिंग कोच के माध्यम से, वेलनेस एडवाइजर के माध्यम से समाज में लोगों की मदद करने के लिए, स्वास्थ्य सलाहकार बनने के लिए, एक अच्छी जानकारी लोगों तक पहुंचाने के लिए आप में से कितने लोगों ने पढ़ा है? रीड 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 लिखना है, रीड। मैं देखना चाहता हूँ सर मैंने किताब पढ़ा है। मैं आज बताऊंगा उसको, किताब को पढ़ने का सबसे आसान तरीका। जल्दी बोलो, रीड रीड, फास्ट बोलो, फास्ट। क्या बात है, क्या बात है। मैं क्लैप करना चाहूंगा आप सभी लोगों के लिए। अजीत जी लिखते हैं, राजेंद्र जी लिखते हैं, यस यस जल्दी लिखना। इंदू जी लिखते हैं, पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है जिंदगी में। एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नॉलेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपडेट और अपग्रेड होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये चीज जब आप पढ़ते हैं तो मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, आज के प्रोग्राम के माध्यम से 22 पेज पढ़ेंगे। लिखो 22, जल्दी लिखो, 22 पेज पढ़ेंगे। कई कई बार होता क्या है ना, लोगों को नौशिया होता है कि किताब कब पढ़ेंगे सर। मैं उनको आसान कर देता हूँ, सर सिर्फ 22 पेज पहले पढ़ना, बाद में सब देखेंगे क्या करना है। लिखो 22 पेज, ऐसा नहीं 22वां पेज बोल रहा हूं। 1 से 22 पेज पढ़ने के लिए कितना समय लगता है? मैक्सिमम आधा घंटा। अब इतना भी समय है कि नहीं अपने पास? तो आप एक अच्छा हेल्थ एडवाइजर, स्वास्थ्य सलाहकार, हीलिंग कोच बन सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं, बेहतरीन तरीके से बात कर सकते हैं, समझा सकते हैं कि क्या करना है, कैसे करना है, आगे कैसे बढ़ना है, होलिस्टिक क्यों जरूरी है, कैसे पूरे शरीर पर काम करता है, और इसके कुछ पिक्चर्स फोटोग्राफ दिखाकर बात करेंगे तो ये प्रेजेंटेशन आप बहुत आसानी से पैकेज की क्लोजिंग पर कर सकते हैं। क्या बात है। इसी का फोटो का मैंने यहाँ पर निकाला है, जो आपका पेज नंबर है इसके अंदर ऑलरेडी इसी का फोटोग्राफ इसके अंदर दिखेगा आपको। स्वास्थ्य क्रांति जो नया हिंदी किताब है उसके अंदर का पेज नंबर देखते हैं, पेज नंबर 6। क्या बोला यहाँ पर? पूरे शरीर का मतलब है पूरे कोशिकाओं का। कोशिका किससे बनी हुई है? यस, कोशिका माता और पिता के एक जाइकोट से बनी हुई है। अगर माता और पिता का दोनों का कोशिकाओं में टॉक्सिक जहर है तो मुझे बताओ बच्चे के शरीर में आएगा कि नहीं आएगा? जाइगोट में ही प्रॉब्लम है, डीएनए में ही समस्या है। जल्दी लिखो, डीएनए। आजकल कई सारी बार बोलते हैं माँ को डायबिटीज था क्या सर? जब हिस्ट्री पूछते हैं ना, पापा को डायबिटीज था क्या, तो हम बोलते हैं हाँ सर मेरे माँ को भी डायबिटीज था, तो आपको होने का चांस ज्यादा है। क्यों? क्योंकि वो एड्रेस हो चुका है डीएनए के अंदर।
ऑलरेडी एंटर हो चुका है आपके डीएनए के अंदर, माता पिता का डीएनए से ट्रांसफर हो जाता है एक बच्चे का पेट में, अपना बच्चे का एक एक कोशिकाओं में। सिंगल सेल होता है पहला, लिखो सिंगल सेल डीएनए में होता है। और डीएनए के बाद आता है एक कोशिका जिसको बोलते हैं संयुक्त कोशिका, और उससे बनता है टिश्यू, उसके बाद एक ऑर्गन, उसके बाद एक सिस्टम, और फिर आता है पूरा बॉडी। उसके बाद हार्ट, लिवर, किडनी, फुफ्फुस, ये सारा आ गया इधर। तो हम सभी लोग ना एक सिंगल सेल हैं, हम सभी लोग एक कोशी हैं, एक कोशिका से जन्म लिया है। तो कितने लोग चाहते हैं इसका एग्जैक्ट कारण पर काम करें? थोड़ा कैपिटल ऐसा यस लिखना है, मैं दिखाता हूं आपको, कैपिटल वाला यस। कितने लोग चाहते हैं एग्जैक्ट कारण पर ही काम करना है और कल का बोझ कम कर देना है, मतलब कल दुनिया में बीमारी ज्यादा ना हो, कल आने वाले समय पे कोई डायबिटीज, बीपी, कैंसर होने की संभावना को कम किया जाए और पहली कारण पर फोकस किया जाए। तो मैं आज आपको बोलता हूं, अगर कोई यहाँ पर 20, 22, 18, 30 साल की उम्र के लोग हैं, बच्चे हैं, अगर आपके घर में 18, 19 साल के बच्चे हैं, तो उनको बोलना है भाई साहब 6 महीना ज्ञानोडर्मा का ये होलिस्टिक हीलिंग पैकेज लेना है और उसके बाद बच्चे का चांस लेना है। उसको कहते हैं डीएनए के अंदर जाकर ही सफाई स्टार्ट कर दीजिएगा यार। कहां पर देंगे? सबसे पहले देखो स्क्रीन पर ही देखिए ना, तो पता चल जाएगा कहां मार्केट है आपका। सबसे पहले यूथ जवान लोगों को हम देंगे ज्ञानोडर्मा, स्पाइरुलिना, मोरिंडा सिट्रीफोलिया, वर्जिन कोकोनट ऑयल। जो बच्चे कल जाके बच्चा पैदा करेंगे उनका कोशिका स्वस्थ रहना चाहिए, उनका डीएनए साफ रहना चाहिए, और उनको कोई अधिकार नहीं है नेक्स्ट पीढ़ी को डायबिटीज देकर जाने का। ये सर नो। तो सबसे पहले हमारा जो मार्केट टारगेट ओरिएंटेड होना चाहिए वो होना चाहिए यूथ पीपल होलिस्टिक हीलिंग को लेकर। इसका रीजन आपको बताना चाहता हूँ, 40 या 50 साल में जब आपको लीवर की प्रॉब्लम या डायबिटीज जैसा समस्या सामने आ जाता है, लेकिन इसकी नींव पिछले कई साल पहले लग चुका है। मानते इस बात को? एग्री 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 एग्री? यस यस। फिर आता है एक कोशिका, और फिर हमारा पूरा शरीर के अंदर ही कोशिकाएं हैं। तो जब आपका पेशी निरोगी रहेगा तो शरीर निरोगी हो सकता है। ये तो बचपन में स्कूल की किताबें में पढ़ाया लोगों को, क्यों भूल गए हम लोग? हम तो दवाइयां खाकर कैसे कोशिका को निरोगी कर सकते हैं? हम कैसे भूल सकते हैं कि कोशिका हेल्दी तो बॉडी हेल्दी, कोशिका बीमार तो बॉडी बीमार, कोशिका डेड हो जाएगा तो बॉडी भी डेड हो जाएगा। कैसे भूल सकते हैं हम लोग? नहीं भूलना चाहिए ना। सामने वाले को इतना समझाने के बावजूद भी फिर भी बोलता है कि नहीं नहीं डॉक्टर ने ये दवाई दिया है तो उसके साथ ये खाऊं क्या, मुझे तो ऑलरेडी डॉक्टर पर ही भरोसा है। अच्छा रुको ना सर, हम कहाँ डॉक्टर को मना करते हैं, लेकिन उन्होंने जो दिया है वो आपको सिर्फ और सिर्फ आपको एक सिम्टम रिलीव करने के लिए दिया है। लेकिन आप भूल गए वो दवाई अगर ज्यादा मात्रा में खाओगे तो ये कोष को बीमार कर सकता है, जहर की रट कर सकता है। एक ही समय पर मैं एक ही मेडिसिन खा सकता हूँ, लेकिन मैं 20 क्रोसिन नहीं खा सकता। मानते हैं? बराबर है सर? 20 क्रोसिन खाएंगे तो आपका सेल के अंदर जहर बनेगा, लिवर डैमेज हो जाएगा, लिवर फेल भी हो सकता है। 20 क्रोसिन इंसान की मौत कर सकता है, मौत। लेकिन मैं ज्ञानोडर्मा जिसको होलिस्टिक हील कहता हूं, उसका 20 आरजी, 20 जीएल, 20 पायरुलिना खा सकता हूं। खा सकता हूं क्या? खाया है 140 कैप्सूल, मैंने खुद खाया है। प्रवीण सालुंखे, एक्सीडेंट हुआ था मेरा, जो अब एक्सीडेंट हुआ था ना, आप देखना जाके वीडियो, 40 आरजी, 40 जीएल, 60 स्पाइरुलिना। कितनों देखा वीडियो ये? जब मैं अस्पताल में था, बेड पर था, मेरी टांग पूरी तरह से टूटी गई थी, जो दोनों जॉइंट एंकल क्रश हो गया था, 21 स्क्रू आज भी पैर के अंदर है। मैं खा रहा था वहां पे 40 आरजी, 40 जीएल और 60 स्पाइरुलिना, 140 कैप्सूल पर डे, एवरी डे, एवरी। यस। मैंने डॉक्टर लीम से जब बात किया, उनको फोटोग्राफ दिखाया था, बोले प्रवीण इज वेरी सीरियस, यू कैन स्टार्ट द मेगा डोसेस। और सवेरा सर ने मुझे बताया था हर 4 घंटे में ज्यादा डोज। तुम्हारा काम क्या है? मतलब यूरिन भेज देना, यूरिन का बैग भर देना। क्यों सर? ये तो इसमें सूजन इतना हुआ है प्रवीण तुम्हारा, तो वहां पे पानी होना चाहिए कि ब्लड होना चाहिए? कितना अच्छा सवाल पूछा मुझे। तो मैंने बोला वहां ब्लड होना चाहिए। अच्छा पानी होगा तो क्या होगा? वो सेप्टिक हो सकता है, पॉइजन करेगा। और मैंने 40 40 60 कैप्सूल खाया। अब सोचिएगा सर, जो चीज मैं 40 खा सकता हूं तो मैं किसी को 6-8 सजेस्ट भी कर सकता हूं। इसका कोई शरीर को नुकसान, कोशिकाओं को नुकसान नहीं है। इसलिए सबसे पहले जब भी हम अपनी हीलिंग की बात करते हैं तो कोशिकाओं का हेल्दी रहना चाहिए, कोशिकाओं को बीमारी से बचाना चाहिए, और कोशिकाओं का उम्र बढ़ाना चाहिए। लिखो जल्दी, वेरी नाइस। पेशी का उम्र यानी कोशिकाओं का आयु आपका आयु है। चाहते आप लोग 100 साल ज्यादा जीवन जीना?
तो आपकी कोशिकाओं को ही आपको मदद करना है। दवाई कभी भी कोशिकाओं में नहीं काम करती, यानी कोशिकाओं में मतलब सिम्टम पर ही काम करती है। वो केमिकल जहर है, ड्रग होता है, मानते हैं ना? यस। सो बी अवेयर नाउ बिफोर इट इज टू लेट। अगर हम समस्या की जड़ तक जाना चाहिए तो हमें पूरी तरीके से शरीर के अंदर की हीलिंग की बात करनी है, क्योंकि इसको हम कहते हैं बी अवेयर नाउ बिफोर इट इज टू लेट। बहुत बड़ी हादसा होने से पहले समझदारी बरी, मानते कि नहीं मानते हैं? बहुत बड़ा हादसा होने से पहले हम समझदार बने, हम जागरूक बने, हम अवेयरनेस बने, हम अवेयर हो जाए। और इसके लिए हमें ज्ञानोडर्मा को खाते समय आंखें बंद करके जितनी ज्यादा खा सकते हो, हाथ पर जितना आता है उतना खा लेने का, सोचने का नहीं। वाह, फंटास्टिक। कभी कभी ना मैं 6 लेता था, लेकिन 6 की जगह पर 8 आया, गलती से भी वापस नहीं भेजना बॉटल में, वो 8 खा लेना। मैं 10 पैरना खाता हूँ, अब मैंने क्या किया, 2 एक्स्ट्रा आ गया, कभी भी वापस नहीं भेजना। ये सिर्फ डीएक्सएन के साथ मुमकिन है। इसलिए वी आर ऑल कम टुगेदर टू मेक अ डीएक्सएन हेल्दी वर्ल्ड मिशन। रेडी है? एक रियल में वेलनेस, रियल में हीलिंग की बातें, बहुत सारी कंपनियां मार्केट में है, मुझे भी पता है। मुझे काफी सारे अलग अलग कंपनी के लोग भी मिलते हैं। वो कहते हैं मैं ये खाता हूँ, मैं वो खाता हूँ। मैं उनको कहता हूँ सर, आप सप्लीमेंट खाकर कभी भी पूरा सेहत नहीं ठीक कर सकते, सिर्फ सप्लीमेंट काम नहीं करेगा। अच्छा, क्या फर्क है बाकी के सप्लीमेंट और डीएक्सएन में? डीएक्सएन न्यूट्रिशनल भी है और हीलिंग यानी होलिस्टिक हीलिंग के साथ थेरेप्यूटिक भी है, मतलब अंदर से हील करने की क्षमता भी है। इसलिए हमारे फाउंडर के भी वीडियो हैं जिन्होंने कई स्वास्थ्य समस्याओं को कैसे प्रोडक्ट क्यों खाना बताया है, मानते हैं ना? सो मेक वर्ल्ड हेल्दी, दिस इज वर्ल्ड मिशन। हम चाहते हैं कि सभी लोग आगे बढ़े। ये जो होलिस्टिक हीलिंग पैकेज है, इसको पहुंचाने के लिए और एक तरीका आपको बताना चाहता हूँ, इसको सेल करने का तरीका। सेल करने का तरीका जानना चाहते हैं? यस, जल्दी बोलो यस। सेलिंग का टेक्निक। कई बार होता है ना, ये पूरा 16-17 हजार का पैकेज सामने वाला लेने के लिए सोचता है, लू कि नहीं लू, लू कि नहीं लू, लू कि नहीं लू। अब टेक्निक लेते हैं, चलो टेक्निक। मान के चलिए आप सामने हैं, आप ही मेरे सामने हैं, मैं आपको सवाल पूछ रहा हूँ, आप चाहो झटपट में जवाब देने का कि सर, पूरे शरीर का अंदरूनी स्कैनिंग यानी क्या बोलते हैं, चेकअप करने के लिए कितना पैसा लगता है, टेस्ट लेने के लिए? जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। पूरे शरीर का अंदरूनी स्कैन करने के लिए कितना पैसा लगता है? सारे फोटोग्राफ स्क्रीन पर है। यहाँ सोनोग्राफी हो रही है, यहाँ पर आपका एमआरआई हो रहा है, एक जगह पे आपका सीटी स्कैन हो रहा है, दिख रहा है आपको? एक जगह पे ब्लड कोई चेक कर रहा है, एक जगह पे आपका लेबोरेटरी रिपोर्ट लिया जा रहा है। कितना रुपया लग सकता है सारे बॉडी की टेस्ट करने के लिए? यस, पूरे बॉडी का सर। यस यस यस। अच्छा, 5 लाख रुपया विधि मैडम लिखते हैं। मुझे बताओ मैडम, मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक 5 लाख रुपया डॉक्टर को देना, बोलना एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए सर। क्या बोलना है? 5 लाख रुपया टेबल पे रख दिया है, एक भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। तो क्या 5 लाख रुपए में कोई डॉक्टर पूरे बॉडी को स्कैन कर सकता है? ये कोई जाके बाहर से स्कैन कर रहा है, इसलिए उसको जो पता है ना उतना ही वो स्कैन कर पाएगा। उसको पता है लीवर को कैसे स्कैन कर, तो थोड़ा लीवर को स्कैन कर पाएगा। यस और नो? लेकिन लीवर के अंदर भी 500 फंक्शंस है, तो नामुमकिन है, बोलो नामुमकिन। 10 करोड़ रुपया भी डॉक्टर के हाथ में दे दो ना, तो पूरे बॉडी की स्कैनिंग नामुमकिन है, हो ही नहीं सकता। 70% अभी भी बॉडी क्या है, अननोन है साइंस के लिए। ओ माय गॉड, अभी भी बता रहा हूं, 60-70% बॉडी अननोन है। इसलिए बहुत बार होता है, इसका प्रॉब्लम आने के बाद क्या करना है, उसके बाद से रिसर्च लगना शुरू हो जाता है। मानते कि नहीं मानते हैं? अब ये सर 17 हजार का पैकेज है, जो करोड़ों रुपए देकर भी काम नहीं होगा। वो तो आपका पूरे सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक ये जाके स्कैन करता है। अब ये बोलोगे ये कैसे करेगा? ये जब आप खाओगे तो आपके खून में मिक्स हो जाता है, और खून में जब मिक्स हो जाता है तो माइक्रो सर्कुलेशन के माध्यम से ज्ञानोडर्मा, स्पाइरुलिना, मोरिंडा सिट्रीफोलिया, वर्जिन कोकोनट ऑयल, ये सब हमारी सभी कोशिकाओं तक पहुंचता है। ज्ञानोडर्मा के जो औषधि गुण है ना, वो सभी कोशिकाओं तक पहुंचते हैं। आरजीजीएल ज्ञानोडर्मा मेन आरजी, जो कि बहुत बेहतरीन रोल करता है बॉडी की माइक्रो स्कैनिंग। अब लिखना है माइक्रो स्कैनिंग, जल्दी लिखना है। जिसको कोई ढूंढ नहीं सकता उसको जाके ढूंढता है। क्या ढूंढता है सर? ढूंढता है एब नॉर्मल सेल। क्या ढूंढता है? देखो, ऐसे तो टेस्ट बहुत सारे निकल कर आ जाएंगे सर, पैसा कितना भी डालो,
पूरा स्कैनिंग हो ही नहीं सकता, इसलिए मैं कभी भी ज्ञानोडर्मा जब हाथ में लेकर किसी से बात करता हूँ तो बोलते इसे आइडेंटिफायर हर्ब। बोलो आप लोग, चल माइक्रो स्कैनिंग हर्ब, आइडेंटिफायर हर्ब। कहा नहीं कोशिका, शरीर के सभी अंगों में कोशिकाएं हैं, तो सभी अंगों की छानबीन करता है, देखता है कौन सा सेल नॉर्मल है, कौन सा सेल एबनॉर्मल है, एबनॉर्मल सेल को नॉर्मल बनाने का काम करता है। वाओ फंटास्टिक यार। आइडेंटिफाई योर सिंगल एबनॉर्मल सेल एंड कन्वर्ट इट इनटू नॉर्मल सेल। क्या बात है सर। नाउ टाइम फॉर, अभी यह समय आ चुका है, आइडेंटिफाई योर बॉडी इन माइक्रो लेवल। अति सूक्ष्म स्तर पर पूरे शरीर को अंदर से एबनॉर्मल फंक्शन को ढूंढने की समस्या, ढूंढने की समय आ चुका है। आइडेंटिफाई योर बॉडी इन माइक्रो लेवल, आइडेंटिफाई योर बॉडी इन माइक्रो लेवल, आइडेंटिफायर हर्ब। ऐसा बोलना आप भी, सर ये आइडेंटिफायर पैकेज है पूरा, ये पूरा आइडेंटिफायर हर्ब है, तो समझ लो तो मतलब, तो बोलना ये पूरे शरीर को, सर मैं आपका सिर्फ एक समस्या के लिए नहीं दे रहा हूं बल्कि पूरे शरीर के लिए दे रहा हूं, तो ये जाके आइडेंटिफाई करता है। क्या आइडेंटिफाई करता है? नॉर्मल सिंगल एबनॉर्मल सेल, एक एक सिंगल सेल को जो एबनॉर्मल है ढूंढता है और उसको कन्वर्ट करता है नॉर्मल कोशिकाओं में, अच्छी कोशिका, कार्यरत कोशिकाओं में नॉर्मल करता है। इसके लिए किसी के लिए 6 महीना, 7 महीना, 8 महीना या 1 साल भी लग जाए पूरा शरीर को नॉर्मल करने के। वाओ लिख सकते हैं। आपने लिया एक कारण के लिए, आपने, मैंने तो पैकेज सामने एक वजह से दिया है, लेकिन फायदा आपके अनगिनत ऑर्गन को है। तो कितने लोग मानते हैं सर 10 लाख रुपए डॉक्टर को देंगे तो फायदा नहीं हो पाएगा स्कैनिंग को लेकर, तो मैं ये 15,000 या 20,000 का पैकेज लेता हूँ, ये मुझे पूरे शरीर को स्कैन करता है। ये स्कैन वर्ड को हाईलाइट कर दीजिए, कैसे करता है? सिंगल सेल को, एबनॉर्मल सेल को ढूंढकर नॉर्मल बना देता है। देखना चाहते हो स्क्रीन पर आ चुका है, ये फोटोग्राफ आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, आपको फुट किताब में भी मिल जाएगा। बीमारी की तरफ दौड़ करने वाली एक एक खराब कोशिकाओं को ढूंढकर नॉर्मल बनाता है, दैट इज कॉल्ड द स्कैनिंग। तो किसके लिए रिएक्शन बताओ, जल्दी बताओ, अभी बताओ किसके लिए है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ किसके लिए रिएक्शन। तब तक मेरा होलिस्टिक हीलिंग, हमारा एनर्जी वाला जूस लेते हैं। क्या बात है। मैंने यहाँ पे बनाए रोजेल लेमन जी, इसके अंदर रोजेल है, लेमन जी है, मोरिंडा सिट्रीफोल यानी मोरंजी का पाउडर है, और साथ ही साथ इसके अंदर कुछ आयुर्वेदिक हर्ब भी डाल दिया है, और बन जाता है एक बेहतरीन इम्यूनिटी बूस्टर ड्रिंक, एनर्जी का सोर्स है पूरा। वाह, किसके लिए है? फिर ये किसके लिए है सर? लिखना सर, मेरे लिए है, एक छोटा बच्चा के लिए भी है, उसके पापा उसके मम्मी के लिए भी है, उसके दादा और उसकी दादी के लिए भी है, क्योंकि उसके शरीर में कोश है और कोश को जहर मिल रहा है। आप पीच करिए ना, कोश को कैसे जहर मिल रहा है, कई सारे उदाहरण बताइए, वीडियो बताइए, कई सारे उदाहरण के माध्यम से बताएंगे, बताएंगे कि नहीं बताएंगे? चलिए वेलनेस पैकेज को फोकस करिए। आरजी कैप्सूल क्या करता है सर? ये एक्चुअली जाके स्कैन करता है, ये ढूंढता है, ये स्कैन करेगा, और ये स्कैन करता है तो क्या करता है, उन कोशिकाओं में से जाकर एबनॉर्मल सेल में से ऐसे टॉक्सिन को ढूंढता है कि जिसको आज तक कोई एड्रेस नहीं कर पाया, और फिर वो टॉक्सिन को पकड़कर शरीर से बाहर क्या कर देता है, निकाल देता है। डिटॉक्स, सबसे इंपॉर्टेंट आरजी, डिटॉक्स। कोई भी चीज आप जब सप्लीमेंट देंगे, आप आरजीजीएल पहले देंगे, वेलनेस पैकेज पहले देंगे, होलिस्टिक हीलिंग पैकेज पहले देंगे। तो ये माइक्रो लेवल पर स्कैन करता है, ये माइक्रो लेवल पर आपका ऑक्सीजन की पूर्ति बढ़ाता है। जीएल जो शरीर के अंदर ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा देता है। अब मुझे बताओ, हर कोशिकाओं को अच्छी ऑक्सीजन मिल जाएगी तो सेल का जो ऊपर का जो मेम्ब्रेन होता है वो और स्ट्रांग बन जाता है, इम्यूनिटी को और बढ़ा देता है, और फिर टॉक्सिन यानी विषैले जहर को शरीर में अंदर आने से रोकने में मदद करता है, पावर बढ़ाता है। फंटास्टिक यार, फंटास्टिक। आरजीजीएल समझ में आ रही बात? सिंपल सिंपल बताओ, बहुत ज्यादा टर्मिनिकल, मेडिकल टर्मिनल पे बोलने की जरूरत नहीं है, इसका कंटेंट बताने की जरूरत नहीं, बीटा ग्लूकॉन पॉलीसेकेराइड है, ये करता है, वो करता है, नहीं, सिंपल से बताओ। ये जाके सर ढूंढता है और ये निकाल भी देता है, ये अंदर से कोशिकाओं को साफ करता है, ये कोशिकाओं को ऑक्सीजन की पूर्ति करता है। सिंपल बताओ, ये सामने रखना। सर प्राणायाम का क्या महत्व है? जिंदगी पर प्राणायाम हम नहीं कर पाते, लेकिन हम लाइफ टाइम न, मतलब बिना भूले हर दिन की शुरुआत आरजीजीएल से कर सकते हैं। जीएल खा रहे मतलब आपके कोशिकाओं को ओरैक वैल्यू मिल रहा है, ऑक्सीजन रेडिकल अब्जॉर्प्शन कैपेसिटी मिलता है। ये स्पाइरुलिना क्या काम करता है होलिस्टिक हीलिंग में? होलिस्टिक हीलिंग में तभी तरीके का न्यूट्रिशन, 1000 टाइप ऑफ न्यूट्रिशन, हर एक के लिए अलग 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 ढूंढने की जरूरत नहीं है सर। जैसे मैंने ये सामने आरजीजीएल रखा है, पूरे शरीर पर स्कैन, ये ऑक्सीजन पूरे बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, जीएल। अब ये देखिए ना सर, स्पिरुलिना पूरे सभी सेल की जो जरूरत है
उन सभी जरूरतों को पूरा करता है। इसको हम कहते हैं न्यूट्रिशन का पावरफुल सपोर्ट, स्पाइरुलिना। उसके साथ क्या गया, मोरिंडा सिट्रीफोलिया। ये किसके लिए है, ये सर उन सेल में एंजाइम की पूर्ति कराता है। वाओ, एंजाइम मतलब हीलिंग एंजाइम्स, हीलिंग एंजाइम। मान के चलिए यहाँ पे मैं ऐसे 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 करते रहूं तो सूजन आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बताओ। यस, सूजन आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो। ऐसा ऐसा अगर मैं एक बार करूं तो नहीं, पर लेकिन मैंने ऐसा कंटिन्यू ऐसा करते रहा तो क्या हो जाएगा, इधर स्वेलिंग आ जाएगा। ये स्वेलिंग किसने क्रिएट किया, जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, ये स्वेलिंग किसने क्रिएट किया। तो हमारा बॉडी उसको स्वेलिंग करता है, मतलब पूरी सारी एंजाइम्स वहां पर पहुंच जाते हैं, सारी इम्यूनिटी वहां पर पहुंच जाती है। और वो जो काम होता है उसको बोलते हैं एंजाइम एक्टिविटी, उसको बूस्ट करता है ये हमारा प्रोडक्ट। इसका मतलब क्या है, ये जाके जहां पे स्वेलिंग हो रही है वहां पे स्वेलिंग को कम करने को, पता है अभी ये पूरा घात हो रहा है तो यहाँ पे स्वेलिंग होने वाली है, इसको कम करने के लिए एंजाइम की जरूरत है। अच्छा, एक्सीडेंट हो जाता है, आपने देखा होगा, आप घर में हैं, अचानक से गिर गए, और आप गिर गए यहाँ पर जोर से, चटक यहाँ पे लगा बहुत ज्यादा, तो वहां पर काला और नीला रंग का एक आपको थक्का दिखता है, काला रंग का दिखता है दाग, कितनों को दिखता है बताओ मुझे। यस, दिखता है कि नहीं दिखता है, क्या हुआ सर, ये आपका बॉडी का हीलिंग एंजाइम ने जाके खून को वहां पर क्या किया है, पूरी तरीके से पतला करने की तैयारी करके रखी है, ताकि अगर खून बहने लग जाएगा तो तुरंत गाढ़ा बन जाए। वाओ लिखिए, फंटास्टिक। बहुत बार देखिए सर, सूजन आया देखो काला नीला हो गया, मतलब यहाँ पे वो एंजाइम पहुंच चुके हैं। कोई गांठ बनता है तो वहां पे वो एंजाइम पहुंच जाते हैं। इसलिए हमें चाहिए एंजाइम का राजा, हीलिंग का राजा। हीलिंग का एंजाइम का अंदर का जो तत्व है वो पोरोजेरोनिन, इसमें सबसे भारी मात्रा में मिलता है मोरिंडा सिट्रीफोलिया में, और ये जाके हीलिंग का काम करता है। फंटास्टिक यार, जबरदस्त। अब वर्जिन कोकोनट ऑयल सर किस लिए है, तो वर्जिन कोकोनट ऑयल बोलना सर हमारा आयुर्वेद परंपरा रह चुका है, जहां पर जब भी हम सफाई की बात करते हैं हम पहले तेल डालते हैं। ऐसे उदाहरण देने के लिए ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं ना, समझ में आता है सामने वाले को। सर अगर गंज लग जाता है तो पहले तेल डालते हैं, गाड़ी का सर्विसिंग करने के लिए हम ऑयलिंग करते हैं, उसी तरीके से आपका शरीर के हर अंग के अंदर से कचरे को साफ करने के लिए तेल का भी जरूरत होता है। इसलिए मैंने कोकोनट ऑयल, तो ये जस्टिफाइड हो जाता है। हाँ यार, बहुत बेहतरीन यार, फैंटास्टिक यार, प्रवीण सर आपने कितना बेहतरीन जानकारी दी आज मुझे। ये पैकेज मुझे दे दीजिएगा, पूरे शरीर की रक्षा का पैकेज। वाह, फंटास्टिक। यस, रोजेल टेस्ट को अच्छा एनहांस करता है। मैं हमेशा मोरंजी के अंदर हमेशा मैं थोड़ा रोजेल का और कुछ ड्रॉप लेता हूँ, इसके अंदर विटामिन सी है, इम्यूनिटी को बूस्टर करता है। जब भी कभी मेगा डोसेस बनाने होंगे, 10 RG, 10 GL, 10 पायरुलिना, तो मोरंजी को गाढ़ा बना दीजिए, हल्की ज्यादा मात्रा में मोरंजी के साथ रोजेल और लेमन जी डाल दीजिए, 10 10 10 10 डाल दीजिए, और देखिए मेरे सामने यहाँ पे ऐसा घोल बनाए ना, ऐसा पूरा घोल बना दीजिएगा, तो टेस्ट भी बेस्ट और सेहत भी मस्त। क्या बात है, करेंगे आप लोग। यस, जल्दी जल्दी जल्दी, वेरी नाइस वेरी नाइस। अरे पीछे जा रहा है, जल्दी जल्दी, वेरी नाइस, फंटास्टिक। कितने लोग चाहते हैं कि ये पैकेज होना चाहिए सर। चाय भी इसके साथ है अल्कलाइन रखने के लिए। दिन का 1 लीटर पीना होगा, हर दिन 1 लीटर पियो, हर दिन 1 लीटर पियो। आपका घर में चाय बनता है, मुझे पता है, दिन भर चाय का ठंडा बनाकर पानी पियो, शरबत के जैसा, और ये आदत बना दो। जहां से निकलो वहां पे पहुंच जाओ, आप हर दिन जहां पे भी जा रहे हो वहां पर ज्ञानोडर्मा का पानी पियेंगे, और बताएंगे होलिस्टिक हीलिंग का ताकत। बताएंगे आप लोग, जल्दी बताओ। यस, बताएंगे बताएंगे बताएंगे, जल्दी बताओ। यस यस। तो कितने लोग चाहते हैं कि अपना लाइफ को बचाना भी है और पैसा भी बचाना है सर। तो ये पहला जो चैप्टर है ना, इसके अंदर लिखा गया है एक एक ऑर्गन का कीमत। सबसे पहले अगर हार्ट की कीमत देखते हैं तो लिखना है सर, एक बार यह हार्ट आपसे बात करता है, अगर प्रॉब्लम आ जाता है तो हार्ट कहता है 90% ब्लॉकेज हो गया है, फिर भी तेरी भी चुप और मेरी भी चुप। मानते कि नहीं मानते, बताओ मुझे। कितने लोगों ने अभी तक 10% ब्लॉकेज का रिपोर्ट देखा, जल्दी बोलो, फास्ट बोलो, हाँ या ना। हाँ सर, मैंने 10% वाला एक ब्लॉकेज का रिपोर्ट देखा था, मिल ही नहीं पा रहा है। अगर कहीं पे मिलता है तो मुझे बताओ, 20% मिलता है तो बताओ, 40% मिलता है तो बताओ। सर 60 या 70% के बाद ये देखना शुरू हो जाता है। इसका मतलब 70% होने तक ये आवाज नहीं करता, ये बात नहीं करता, ये बेचारा धबकता रहता है। 90% होने तक वो आपको अटैक महसूस होने नहीं देता। 90% के बाद 99% भी लोगों का ब्लॉकेज हुआ है, हाँ या ना। ये दबकता रहता है, इसको खून मिलना बंद, मतलब 100% अवरोध हो जाता है, खून ही आगे जाना, पास होना बंद हो जाता है एक समय तक, और फिर वहां की कोशिकाएं जो क्रेविंग हो जाता है उसको हम कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। इसका मतलब है 90% रिस्क बढ़ रही है, फिर भी शरीर बात नहीं करता। जल्दी बोलो यस। अब हम ज्ञानोडर्मा भेज देंगे, यहाँ पर वेलनेस पैकेज भेज देंगे, होलिस्टिक हीलिंग पैकेज भेज देंगे,
जब यहां पर ये पहुंच जाएगा तो आपकी 5 से 20% भी अंदर अवरोध होगा कि नहीं होगा? अभी जो आप सुन रहे प्रोग्राम बॉडी के अंदर होगा कि नहीं होगा? अगर समस्या आ जाता है ना तो 5 लाख टेबल पर रखकर एडमिट होना पड़ता है, हाँ या ना? जल्दी बोलो यस। ऑपरेशन थिएटर में जाने से पहले पैसा पे करना पड़ता है। डॉक्टर क्या बोलते हैं? तुरंत 1 घंटे में इतना पैसा इंतजाम करो, इनका एक मेजर सर्जरी करना पड़ेगा, 5 लाख रुपए देना पड़ेगा। मैडम बोलती है मेरा गहना दे दीजिए सर, लेकिन मेरे हस्बैंड को बचाइए, मेरा ये गहना रियल गहना नहीं है, मेरा अंदर में जो अस्पताल में वो रियल में गहना है। मानते हैं क्या इस बात को? यस। ऐसे समय पर पैसा कहाँ से आता है उनको भी समझ में नहीं आता। मैं कहता हूँ ये 5 लाख रुपए बचाना चाहिए। जल्दी बोलो यस, 5 लाख रुपए बचाना चाहिए। होलिस्टिक हीलिंग पैकेज कितना खाना है? चलिए उसका एक डोज बता देता हूँ इसको सर्विसिंग करने के लिए। 6 RG, 6 GL और 10 पायरुलिना 1 टाइम एट अ टाइम अगर आप खाते हैं तो आपके अंदरूनी सफाई को बहुत बेहतरीन तरीके से आपने स्टार्ट कर दिया। अगर किसी ने पहली बार सेशन लिया है, कोई पहली बार प्रोडक्ट को टच करता है तो 2-2 से स्टार्ट करो, फिर 4-4 पे जाओ और फिर 6-6 पे जाओ। लेकिन जो पुराने डिस्ट्रीब्यूटर से खाते खाते रहते हैं तो कभी भी ध्यान देना, होलिस्टिक हीलिंग के लिए 6 RG, 6 GL और 10 पायरुलिना मिनिमम। मिनिमम। वेरी नाइस, वेरी नाइस। यस यस यस। तो बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? 5 लाख रुपए कितने लोग बचाना चाहते हैं? आप जब ये बोलते ना ये सर ये 15,000 का पैकेज है, 17,000 का पैकेज है, तो बोलना सर ये 5 लाख बचाने का काम करता है। इसको बोलते हैं सर हाई वैल्यू प्रोडक्ट को भी बेचने का एक तरीका होता है साहब, उसको बोलते हैं वैल्यू बताओ। कितने लोग मानते हैं? बराबर है सर, बोलो यस, लिखो यस, ये 5 लाख बचाना चाहिए। ये सिचुएशन किसके ऊपर आ सकता है? किसी के भी ऊपर आ सकता है। जब आ जाता है तो पैसा तो देना ही पड़ता है, फिर तो मजबूरी से देना पड़ेगा। सर आज ये पैकेज लेकर जाओ। आज अगर आप इसको लेते हैं तो आप संभावना को कई गुना कम कर सकते हैं, और ये 10% को भी जाके ढूंढता है और शरीर से बाहर साफ कर देता है। तो आइडेंटिफाई योर वेंस ब्लॉकेजेस। हम सभी का बॉडी के अंदर, मैं क्यों 6-6 RG जेल खाता हूं? मैं कई लोगों के सामने भी खा के दिखाया। डेली क्यों खाता हूं 6-6 RG जेल? क्या मैं पागल हूं? नहीं सर, मुझे पता है 10% भी नहीं रहना चाहिए ब्लॉकेज बॉडी के अंदर, इसलिए मैं खाता ही रहता हूं। वाह लिखिए, जबरदस्त। इसलिए कभी छोड़ना नहीं, जिंदगी भर ये प्रोडक्ट फ्री में आना चाहिए। 5 लाख रुपया आपका बच भी जाएगा। साथ ही साथ आगे बढ़ते हैं। ऐसी वेंस कहाँ कहाँ पर है? ये वेंस कहाँ कहाँ पर है? आपके सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक। तो 1 लाख किलोमीटर की सफाई स्टार्ट हो जाती है सर। लिखो 1 लाख किलोमीटर की सफाई के लिए कितना पैसा देना चाहिए सर? ओ माय गॉड लिखिए, ओ माय गॉड सर, ये इतना छोटा सा सर, इसका प्राइस हम पैसे में कर ही नहीं सकते। इसका प्राइस पैसे में हो ही नहीं सकता, इसलिए सभी को खाना चाहिए। वीडियो में अभी स्किप करूंगा, मेरे को 15 मिनट में सेशन क्लोज करना है। ध्यान से देखिए, छोटा सा वीडियो है बट मैं इसको स्किप कर रहा हूँ और भगा रहा हूँ। ये सिचुएशन में जाने से पहले ज्ञानोडर्मा क्या करता है देखिए। वाओ फंटास्टिक यार, क्लैप करिए क्लैप करिए, वेरी नाइस। सेव योर 5 लाख रुपीज। फंटास्टिक फंटास्टिक, जबरदस्त। सेव योर 5 लाख रुपीज। मैंने आपको सीक्रेट दे दिया आज, 5 लाख बचाने का सीक्रेट। स्क्रीन पर आपने वीडियो देखा जो कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड को जाके अंदर से ही डाइल्यूट करके साफ करने में क्षमता रखता है। नेचुरल चीज है, कितना भी खा सकते हैं, कोई नुकसान नहीं है। तो बचाना जरूरी है। लंग्स को बचाते हैं तो कम से कम 3 से 30 लाख रुपए भी बचाया जा सकता है। 3 से 30 लाख बोल रहा हूँ। एक बार सर्दी आ जाता है तो कब बढ़ते बढ़ते जाता है, और कब इतना भर जाता है कि फिर सांस फूल जाता है, और सांस इतना फूल जाता है कि इंसान का लास्ट स्टेज भी आ जाता है, किसी का डेथ भी होता है। यस और नो? कोरोना में तो सबसे ज्यादा सांस के मरीज ही थे। मानते कि नहीं मानते इस बात को? लेकिन आज तक कोई भी अंदर से सफाई का काम ही नहीं करता है। आप यही होलिस्टिक हीलिंग पैकेज, होलिस्टिक का मतलब ही पूरा शरीर। जब ये पूरा शरीर का पैकेज लेते हैं तो आपका कम से कम 3 से 30 लाख रुपया बचाएगा। कैंसर जैसी समस्या बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही सर? इसका भी कारण है। सिर्फ 3 रीजन लिखिए: एसिड, टॉक्सिन्स और ऑक्सीजन की कमी। सब लोग लिखना। अब ये किसको फेस करना पड़ रहा है? सिर्फ कैंसर पेशेंट को कि दुनिया के हर एक इंसान को? बॉडी के अंदर एसिड लेवल, बॉडी के अंदर टॉक्सिन का लोड, और बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कमी। ये मैंने नहीं बोला है, जिसको नोबेल प्राइज मिला, नोबेल नोबेल प्राइज मिला है, उन्होंने कहा कि कैंसर की सेल को कैंसर बनने से बचाना चाहते हैं तो हमें 3 चीजों को शरीर को पूर्ति करना पड़ेगा, क्योंकि उसने कैंसर सेल का इतना डिटेल में अभ्यास किया। डॉक्टर वार्बक
और उन्होंने इतना डिटेल में अभ्यास किया, तब उन्होंने हमें दुनिया को बता दिया। मैंने इसके ऊपर पूरा पीएचडी करके दिया, रिसर्च कर दिया, मुझे पता चला है ये 3 ही पावरफुल रीजन की वजह से एक अच्छी नॉर्मल सेल कैंसर में कन्वर्ट हो जाती है। एसिड, टॉक्सिन्स और ऑक्सीजन की कमी। इसको कौन कौन फेस कर रहा है बताओ मुझे अभी, आप आज बताना, अभी बताना। मैं फेस कर रहा हूँ खुद, आप भी फेस कर रहे हैं, दुनिया का हर इंसान फेस कर रहा है, मतलब वो रिस्क के अंदर है। तो आने वाले समय पे गांठ बनने के बाद जाग जाना चाहिए, कि गांठ ना हो इसके लिए जाग जाना चाहिए। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। ये भी वीडियो मैं स्किप कर रहा हूँ, फास्ट ले रहा हूँ। जल्दी बोलो, फंटास्टिक। क्या करना चाहिए? गांठ बनने के बाद जाग जाना चाहिए, कि गांठ ना बने इसके लिए जाग जाना चाहिए? ज्ञानोडर्मा। वाओ, देखिए माई स्टडी, ये गांठ, माइस के अंदर कैंसर का सेल्स। फंटास्टिक, फंटास्टिक। देखिए स्क्रीन पर, कितने लोग मेरी बात से सहमत है? जल्दी बताओ स्क्रीन पर कि ऐसी गांठ ना बने इसके लिए जाग जाना चाहिए। जल्दी बोलो। यस, कंट्रोल द ग्रोथ। क्या लिखा है स्क्रीन पर? एबल टू कंट्रोल द ग्रोथ, एक रेफरेंस ग्रुप, एक कंट्रोल ग्रुप। इस तरीके का जब गांठ बन जाता है ना साहब, तो कम से कम 10 लाख रुपया जाता है साहब, कम से कम। एग्री है? तो कितने लोग आज प्राउड फील करते हैं कि हम अच्छे पावरफुल प्रोडक्ट के साथ हैं, हम डीएक्सएन के साथ है, हम ये बचाना चाहते हैं। ये 10 लाख बचाने के लिए डीएक्सएन आपके पास आया सर। ये जो पैकेज मैंने रखा है ना, ये आपका 10 लाख बचाने का क्षमता रखता है सर। बोलेंगे आज के बाद यस, फंटास्टिक। जगह पर 5,000 पीपी हो जाएगा, अगर ये बातें आप बोलेंगे तो बोलो। इससे आपका एक अलग लेवल का मार्केट क्रिएट हो जाता है, होलिस्टिक हीलिंग, जो आज तक किसी ने टच नहीं किया है। वेरी नाइस। लीवर का प्रॉब्लम, किडनी का प्रॉब्लम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? एक बार डायबिटीज शरीर के अंदर आ जाता है तो पूरे शरीर के अंदर जहर फैलाता है, वो शुगर है। टॉक्सिक शुगर कितना चाहिए? ज्यादा से ज्यादा 140 चाहिए, बढ़ गया तो वो 140 से 150, 150 के बाद अगर 250, 300 हो जाता है तो बीमारी पैदा कर। लेकिन कोई भी एलोपैथिक ड्रग या कोई भी डॉक्टर्स आज ये शक्कर की लोड को कम ही नहीं कर रहा है। मतलब क्या है? शरीर से बाहर कोई नहीं निकालता। कितने लोग सहमत है? आंखों में शुगर चला जाता तो आंखें खराब हो जाती है, किडनी में चला जाए तो किडनी खराब हो जाता है, पैर में चला जाता तो जख्म ठीक नहीं होता है। इसको मैं बोलता हूँ ये नासूर जैसा बीमारी है, किसी का भी शरीर में नहीं लग जाना चाहिए। आज ही माइक्रो स्कैनिंग, आज ही होलिस्टिक हीलिंग की क्षमता पे काम करो, और फिर 5 लाख बचाओ, 10 लाख बचाओ, किडनी को बचाओ, लिवर को बचाओ। इस तरीके की सिचुएशन पे डीएक्सएन में बहुत बेहतरीन काम किया है। क्या ताकत है हीलिंग का? देखिए स्क्रीन पर, ये पूरा सड़ा हुआ पैर और पूरी तरीके से नॉर्मल पैर, इसका बोलते हैं हीलिंग का पावर। कर सकते हैं, वेरी नाइस। 20 लाख बचाओ यार। कितने लोग बचाना चाहते हैं? लिखो 50 लाख बचाने के लिए मैंने डीएक्सएन ज्वाइन किया। जल्दी बोलो, बचाना चाहते हैं, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। यस, वेरी नाइस। 1 मिनट का वीडियो, जल्दी बोलो, फंटास्टिक। बचाना चाहते हैं सर, पैकेज सामने रखना है, और 3,000 से 5,000 पीपीवी का एक घर में फैमिली को खिलाना है। उनको बोलना सर आप भी खाओ, और कम से कम 2-2 आरजीजीएल, 4-6 स्पिरुलिना बच्चों को खिलाओ। पैसे की चिंता मत करो सर, पैसा इतना आएगा कि आप सोच नहीं सकते, क्योंकि समस्या बहुत बड़ी बनती जा रही है। पैसे से ज्यादा समस्या बड़ी है। पैसा बड़ा है कि समस्या बड़ी है? बताओ मुझे। मैं इसे सवाल पूछता हूँ, बोलते सर समस्या बहुत बड़ी है, तो इसको सोचना नहीं सर। देखिए स्क्रीन पर, बचाना चाहते हैं तो देखिए कब कब निर्णय लेना चाहिए। एक बच्चा अर्ली मॉर्निंग उठता है, ये देखिए एक बच्चा जब खाना खा रहा है तो ब्रेकफास्ट भी अच्छा खा रहा है, एक जंक फूड खा रहा है, एक खेल कूद में ग्राउंड पे खेल रहा है, और दूसरा फल खा रहा है, पेस्ट्री खा रहा है। तो फिर बुढ़ापा जब आ जाता है तो एक जो दादाजी है वो अस्पताल का अप्रैल पहन रहे हैं, और एक दादाजी स्पोर्ट जैकेट पहन रहे हैं। एक के पैर में स्पोर्ट शूज है, तो दूसरे का पैर में हॉस्पिटल का चप्पल है। एक के पास आज भी साइकिल लेकर गार्डन में घूम रहे हैं, और एक आईसीयू में वेंटिलेटर पर व्हील चेयर के साथ बैठे हुए हैं। कौन सा दादाजी आप बनना चाहेंगे? एच और यू लिखा है, एक साइड में हेल्दी लाइफस्टाइल वाला और दूसरा अनहेल्दी लाइफस्टाइल वाला। कौन सा दादाजी बनना चाहेंगे? एच और यू, एच और यू, जल्दी 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 फास्ट।
क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त है यार, जबरदस्त। तो डिसीजन कब लेना चाहिए सर? देखेंगे, करेंगे, पैसा आएगा तब डीएक्सन खाएंगे? सर पैसा आएगा तब नहीं, आज जाकर आपको होलिस्टिक हीलिंग 6-6 12 स्पायरुना, 6-6 10 स्पायरुना खाना शुरू कर देना है। मोरिंडा सिट्रीफोलिया पीना है, ऐसे ऐसे जूस बना बनाकर डीएक्सन को खाना पिलाना है और आगे बढ़ जाना है। रेडी है? तो आपका 50 लाख रुपए बचाने के लिए डीएक्सन आया है। एमआरपी प्राइस अगर देखते तो 1900,000 रुपीज टोटल एमआरपी कॉस्ट। पहले हमेशा याद रखिए, पहले एमआरपी पे बात करिए और फिर डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस पे बात करिए। हम गलतियां करते हैं, पहले ही डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस बता देते हैं। देखो हर जगह पर सेल्स में निगोशिएशन होता है। सामने वाले को ना आपने कुछ कम करके बोला, कब बोला? बाद में बोलना चाहिए। पहले बोलो इसका एक्चुअल कॉस्ट बोलना सर 19,000 रुपीज है, और फिर आप उसको कैसे डिस्काउंट मिलेगा, कैसे आईडी बना सकते हैं, वो बाद में। कितने लोग रेडी है? गलती लोग करते हैं, पहले ही बोल देते डिस्काउंट प्राइस नहीं। आज के बाद निगोशिएशन को वैल्यू करिए। निगोशिएशन होता है, मुझे पता है। अगर आपने एक कस्टमर भी क्रिएट किया होलिस्टिक हीलिंग पैकेज का, 4,000 रुपए रिटेल प्रॉफिट। 10 कस्टमर बन गए तो 40,000, 5 कस्टमर बन गए तो कम से कम 20,000 रिटेल प्रॉफिट आ सकता है। कौन सा प्रॉफिट आ सकता है? रिटेल प्रॉफिट। लिखो, 5 कस्टमर भी बना देते हैं। अभी तो वो डिस्ट्रीब्यूटर बनी ही नहीं है, पहले तो आपको कस्टमर प्राइस में ही देना चाहिए, रिटेल प्राइस में। तो आपका 5 कस्टमर बन जाएगा, 20,000 रुपए रिटेल प्रॉफिट आ जाता है और हम आगे बढ़ सकते हैं। यस और नो? एक 5 मिनट एक्स्ट्रा लेते हैं। चलो, बहुत बेहतरीन स्लाइड है सामने। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ? कार सर्विसिंग इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? है सर, कार सर्विसिंग इंपॉर्टेंट है। कम से कम मैं एक बार सर्विसिंग लेके जाता हूँ तो 30,000 जाता है। साल में 2 से 3 बार होता है तो 30,000 रुपए खर्च हो जाता है। एक व्यक्ति को बोला, भाई साहब अभी 12,000 रुपया लगेगा, शाम तक गाड़ी रेडी कर देता हूँ। तो क्या बोलते हैं सर? गाड़ी को काम मत करो बोलते हैं? नहीं नहीं सर, गाड़ी बंद पड़ जाएगी तो मैं घर कैसे जाऊंगा यहाँ से? मैं गाड़ी सर्विसिंग से गाड़ी लेने आया रहा हूँ। सर 2,000 एक्स्ट्रा जाएगा तो कोई वादा नहीं, प्रॉब्लम मत देना चाहिए, रोड पे बंद नहीं बंद पड़ना चाहिए। बोलते कि नहीं बोलते आप लोग? सर चलेगा सर, 15,000 जाने दीजिए, मन में बोलते। लेकिन गाड़ी इंपॉर्टेंट है। फ्लैट का मेंटेनेंस हम पे करके, बड़े बड़े फ्लैट में 50 लाख 1 करोड़ का फ्लैट लेते हैं, फिर भी 4 से 5 हजार रुपए मेंटेनेंस कॉस्ट पे करनी पड़ती है। जिस घर में हम रह रहे हैं उसका मेंटेनेंस हम पे करते हैं, तो जिस घर में हमारी आत्मा रह रही है उसका मेंटेनेंस कौन देखेगा? हमें रहना चाहिए। एजुकेशन के ऊपर हम लाखों रुपया खर्च करते हैं। स्टार्टअप करना चाहते हैं कोई बिजनेस के अंदर तो भी 10 लाख रुपया खर्च करते हैं। ये सभी बार आपको अलग अलग ऑप्शन मिल जाता है, मिलता है। यस सर, नो? इसके साथ क्या बोलते हैं, ये कई बार ऑप्शंस मिल जाता है, लेकिन इसके साथ ऑप्शन है, लाइफ इज गिवन वंस। गाड़ी कितनी बार ले सकते हैं? 10 बार ले सकता हूँ गाड़ी। गाड़ी मैं 10 बार ले सकता हूँ। मैं घर हर बार चेंज कर सकता हूँ। 10 साल के बाद एक नया घर ले सकता हूँ। लेकिन लाइफ कितनी बार मिला आपको? कितनी बार मिला है साहब? वंस। लिखो, वंस वंस वंस। इंपॉर्टेंट है सर। सोना आपके एक सैलरी से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं सर, गाड़ी से ज्यादा, घर से ज्यादा आपका लाइफ इंपॉर्टेंट है। और एक लाइफ आपका सैलरी से कन्वर्ट करते हैं, तो मैं बोलता हूँ सर पूरे सैलरी को एक साइड में रखिए और एक आपके लाइफ को साइड में रखिए। मैं बोलता हूँ पूरा पैकेज लेके जाए, चिंता मत करिए सर, इसमें एक अपॉर्चुनिटी है। मैं आपको बताऊंगा इससे आपका सारा पैसा कैसे वापस आ जाएगा। उसको बोलते एक सीक्रेट है मेरे पास, इसके पास एक सीक्रेट है सर, आप आईडी बनाकर इसको स्टार्ट कर दीजिएगा तो आपका लाइफ भी अच्छा रहेगा और आपका पैसा भी सेव हो जाएगा। तो 1 महीने का सैलरी और 1 महीने का लाइफ, आपका विकल्प है, क्या चुनना चाहेंगे? सर लाइफ ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस के अंदर कितना पैसा डाल रहे हैं? हर महीने का प्रीमियम, हर साल का प्रीमियम, लाख लाख रुपए भी पे करने वाले लोग हैं मार्केट में। इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है क्या? एश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। फिक्स डिपॉजिट लोग पैसा डालते हैं, सर कितना पैसा मिलता है यहाँ पर? 6% साल का। हम तो 6% महीने का देने के लिए तैयार है। बोलो क्या करेंगे? एफडी में पैसा डालोगे कि डीएक्सएन में पैसा डालोगे? लेकिन आपका ये एफडी हो रहा है और दूसरा एफडी आपका बॉडी में टॉक्सिक लेवल पर बढ़ रहा है। दोनों ही एफडी एक दिन छूटेगा तो ये भी चला जाएगा और ये भी चला जाएगा। ओ माय गॉड, कितने लोगों को पावरफुल लगा है आज का पावरफुल सेशन? जल्दी बताओ, बॉडी चेकअप के लिए कितना पैसा लगता है? मैंने बताया अभी, कम से कम एक डॉक्टर के पास जाते हो तो 20 से 25 हजार रुपए तो सिर्फ चेकअप में चला जाता है। ये तो काम हमारा पूरा होलिस्टिक हीलिंग करता है। पंचकर्मा के लिए कितना पैसा लगता है सर? एक बार अगर हम 3 से 4 दिन के लिए चले जाते हैं तो 40 से 45 हजार 50 हजार रुपए खर्च करके आते हैं पंचकर्मा के नाम पर। कितने लोग मानते हैं? एग्री है सर। इन सभी की तुलना अगर हम होलिस्टिक हीलिंग से करते हैं तो आपका सेल्स बढ़ता है। वाह, जबरदस्त। कितने लोगों का हो जाएगा सर? आराम से 3,000 पीपीवी कर भी सकते हैं आने वाले समय में। फास्ट कर सकते हैं। अभी थोड़ा ना हाई वैल्यू प्रोडक्ट भी सेल्स करना सीखिए। हम चाहे 50 या 20 सेल करते हैं, अच्छी बात है कि कस्टमर रिटेंशन बढ़ेगा, ज्यादा मिलेगा। लेकिन मैं एक कस्टमर को मैकेज देता हूं तो एक ही जगह पर हो गया 3,000 पीपीवी। और कंपनी ने बहुत बेहतरीन प्लान बताया, 3,000 पीपीवी का मैजिक है।
हम सभी लोग इस पर काम कर रहे हैं, आप भी काम शुरू कर दीजिएगा। हर महीना 3 रिक्रूटमेंट, 3,000 पर्सन पीपीवी। कितने लोग चाहते हैं कि सर ये 50 लाख रुपए बच भी जाएगा और 50 लाख आ जाना चाहिए? आपके जितने एक्सपेंसेस है वो बदल दीजिएगा और 3,000 पर्सन पीपीवी कर दीजिएगा। मैंने होलिस्टिक हीलिंग का आज बात किया है, तो होलिस्टिक हीलिंग का पैकेज आप खुद लेते हैं। आप सोचना मैंने इन्वेस्टमेंट किया, जल्दी लिखो इन्वेस्ट, फास्ट लिखो इन्वेस्ट। सिर्फ आखिरी के 5 मिनट लेना चाहूंगा, 5 मिनट जल्दी लिखना इन्वेस्ट। मैंने जब ये 15,000 का पैकेज ले लिया डिस्काउंट प्राइस में, तो मैंने इन्वेस्ट किया है, खर्च नहीं किया। इन्वेस्ट का मतलब होता है वापस आता है और कई गुना बढ़कर आता है। स्वास्थ्य के ऊपर सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट जरूरी है। और दूसरा इन्वेस्ट बोलना है, जब आप आईडी बनाकर इन्वेस्ट करते हो तो आपका 5,000 पीवी हो जाएगा सर, 4 से ज्यादा हो जाएगा, मिनिमम 3 से भी हम उदाहरण लेते हैं। स्क्रीन पर देखिएगा, अगर हम यही चीजों को 3,000 पीवी के साथ, अगर एक व्यक्ति हर दिन बात करता है, 10 दिन में एक व्यक्ति को रिक्रूट करता है, 30 दिन में 3 लोगों को लेकर आ सकता है। तो प्लान देखिए स्क्रीन पर। दूसरे महीने में स्टार एजेंट लाभ करिए, नए लोगों को बता रहा हूं। सेकंड मंथ का स्टार एजेंट और 12,000 इनकम। तीसरे महीने का रूबी, वाओ, इनकम 55,000। चौथे महीने का डायमंड, ओ माय गॉड, इनकम 1,40,000। क्लैप कर सकते हैं आप लोग, क्लैप। कितनी पावरफुल बात है, देखिए स्क्रीन पर। फोर्थ मंथ में डायमंड, क्या किया सर? एक ही काम करना, 3,000 पर्सन पीवी प्लान रैली शो करो, प्रोडक्ट एक साइड में दिखाओ, एक साइड में अपॉर्चुनिटी बताओ। बोलो सर ये पैसा खर्च हो रहा है, मुझे भी दुख हो रहा है, लेकिन सर ये वापस आने का रास्ता भी मेरे पास है, चलो हम साथ में मिलकर करते हैं। मैं चाहता हूं कि आप महीने का 1 लाख कमाने वाले बन जाए। बोलेंगे आप लोग ऐसा? सामने वाले को ये भरोसा दो, मैं तुम्हारे साथ हूं, चाहे जो भी हो जाए, तुम्हें 1 लाख मिलने के लिए मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। चल 10 लोगों को मिलाओ, मिटान करो, चलो इनके साथ बैठते हैं, प्लानिंग करते हैं और फिर ये प्लानिंग अच्छे से बता देते हैं। तो आपका चौथे महीने का डायमंड 1,40,000 का बन जाता है। 5वें महीने का एग्जीक्यूटिव स्टार डायमंड, एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड, और इनकम होता है सर 5 लाख रुपया क्रॉस। सेम डुप्लीकेशन अगर हम छठे महीने को देखते हैं तो इनकम होता है 13 लाख। अच्छा, इसमें आपका जिम्मेदारी देखिए स्क्रीन पर। ये कोई पिरामिड प्लान नहीं बता रहा हूं, पहली बार मैं बता रहा हूं। ये चीज इतना अच्छा हुआ है कि अब इसको पिरामिड नहीं कह सकते। पिरामिड का मतलब क्या होता है? आपने 3 किया तो आप देखेंगे क्या होगा। नहीं सर, पिरामिड अपने आप कभी नहीं होता सर। इसलिए बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सर ये नहीं होता। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, आप अपनी जिम्मेदारी का काम करो और अपनी टीम को अपनी जिम्मेदारी का काम करने के लिए बताओ। तैयार है? हम अगर अपने फ्रंट लाइन में 18 लोग 6 महीने में ला सकते कि नहीं ला सकते? लिखो जरा, 18। ये जिम्मेदारी आपका 13 लाख इनकम के लिए। अगर आप 13 लाख इनकम करना चाहते हैं, महीने का 10 लाख के ऊपर कमाना चाहते हैं, पर्सनल पीवी 1 तारीख को 3,000 करेंगे और 6 महीने में 18 लोगों को फ्रंट में लेकर आएंगे। ये आपका जिम्मेदारी है। अगर आप 10 लाख कमाना चाहते हैं तो, नहीं कमाना चाहते, जैसे चल रहा है वैसे चलाओ फिर। तो कितने लोग रेडी लिखेंगे? रेडी, जरा फास्ट लिखो, आई एम रेडी सर। फास्ट लिखना है। 3,000 पीपीवी का 18 लोग एक ही महीने में नहीं लाना, सॉरी, ये एक पावरफुल मैजिक प्लान है। हर महीने 3, अगर आपको इस महीने में 5 लेकर आए तो आप अगले महीने में फिर से 3 लेकर आना। मिनिमम हर महीना 3 की रिक्रूटमेंट से बढ़ेंगे। हर महीना 3 लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ेंगे तो 6 महीने में 18 लोग, एक 6 व्यक्ति जो ज्वाइन किया वो 18 लोगों को ज्वाइन करता है। जिसका 5 महीना पूरा हुआ है उसका 15 लोग फ्रंट में आता है। इसका सिर्फ बोलते हैं फ्रंट का जिम्मेदारी, लिखो फ्रंट का जिम्मेदारी। जिसका 3वां महीना पूरा हुआ है वो 9 ही लोगों को फ्रंट में लेकर आता है। जिसका सिर्फ 2 ही महीना पूरा हुआ है वो 6 ही लोगों को फ्रंट में लेकर आता है। जिसको अभी ज्वाइन किया है वो इसी महीने में सिर्फ 3 ही लोगों को साथ में लेकर बढ़ता है। तो ये सिस्टम अगर हम सिर्फ 6 महीना फॉलो करते हैं, कितनों आई एम रेडी लिखना चाहते हैं? यस, भोज जी लिखते हैं, सुरेंद्र जी लिखते हैं, यस यस, फंटास्टिक। तो ये 13 लाख का सीक्रेट स्क्रीन पर है, जिसके अंदर आपका करोड़पति बनने का संभावना आज आपके सामने आ चुका है। वाओ! मार्केटिंग प्लान, एक्शन, समरी ऑफ बोनस। तो 13 लाख का मतलब होता है करोड़पति इंसान। रेडी है ना? कौन रिस्पॉन्सिबल है आपका लाइफ का? सीक्रेट ऑफ योर लाइफ। तो सीक्रेट है सर, इसके पीछे कई सारा स्ट्रैटेजी आपने देखा अभी आज, आपने पावरफुल प्लानिंग देखी, जिसके अंदर अगर आप हम जबरदस्त देखिए रिस्पॉन्सिबल बन जाते हैं। देखो, आपका लाइफ अगर अच्छा रहेगा तो आप रिस्पॉन्सिबल है, अगर आपका लाइफ खराब हो जाएगा तो आप रिस्पॉन्सिबल है। सहमत है आप लोग? आज अगर आप चैलेंजेस, और आज भी अगर आप इतना अच्छा चीज होने के बावजूद भी अगर आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो आपने पिछले जो कर्म किए थे वही रिस्पॉन्सिबिलिटी का कारण है।
उसी तरीके से अगर 50 साल बाद अगर कोई प्रॉब्लम आ जाता है तो आज जो आप निर्णय लेते हैं उसी कारण से हो जाता है। मानते हैं 10 साल के बाद जो आपके साथ होने वाला है वो आज का निर्णय का परिणाम है। सो आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई ओन लाइफ। मैं खुद इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं और मुझे 100% देना है। लिखो 100% जाते जाते। इसको बोलते हैं जो लोग 100% देते हैं ना वही लोग दोस्तों लाइफ के अंदर परचम लहराते हैं, वही लोग सफल बन जाते हैं। मेरा यही रिक्वेस्ट आप लोगों को 100% देना है। प्रतिज्ञा मैडम लिखते हैं, संगीता जी लिखते हैं, वेरी नाइस। 100% देना। 1 तारीख को पर्सनल पीवी 100% देना। 3 लोगों को साथ में रिक्रूटमेंट करना मिनिमम। ये मिनिमम है, मैक्सिमम हो जाए लोगों को बताने के लिए हो जाएगा। बताओ मैंने इससे ज्यादा किया, मैंने तो 5 कर दिया। मैंने तो 5 नहीं सर 10 लोगों को ज्वाइन कर दिया। मैंने पर्सनल 5 पीवी करके 10 लोगों को ज्वाइन किया। या बताना बोलना 3 तो हम कर ही लेंगे। तो यहाँ पर आता है 90% फेथ है, लेकिन 1% भी डाउट मन में रहेगा ना तो जिंदगी में कभी सफल नहीं बन पा सकते। इसलिए फेथ जो होता है ना वो आपका 100% फेथ होना चाहिए। देखा है ना आपको स्क्रीन पर, देखिए खुद के ऊपर। किसके ऊपर फेथ? देखो खुद के ऊपर। क्या आप रियल में करोड़पति बनना चाहते हैं? तो यस सर, सिस्टम रेडी है, पावरफुल प्लान रेडी है, सब कुछ तैयारी रेडी है, अब हमें करके दिखाना है। इसी बात के साथ यहाँ पर मैं आप सभी लोगों को बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ आगे बढ़ने के लिए। विश ऑल द बेस्ट दोस्तों। और मैं ओवर टू यू करना चाहूंगा हमारे आज के को होस्ट की तरफ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच प्रवीण सालुंके सर। बहुत ही एनर्जेटिक और बहुत ही इंफॉर्मेटिव सेशन था ये आपका। और मैं आशा करता हूँ कि हमारे पूरे डीएक्सएन फैमिली ने इस चीज़ को अच्छी तरीके से अब्जॉर्ब किया। इस सर ने जो जो चीज़ों के बारे में बात की है, होलिस्टिक हीलिंग जो हमारे डीएक्सएन के खुद के प्रोडक्ट्स है, ये ना कि हमें अंदर से भी हमारे पूरे शरीर को क्लेंस करते हैं, एक सप्लीमेंट करते हैं, सब करते हैं, और बल्कि हमारे जो कॉस्ट है, जो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, चेकअप के लिए जाते हैं, सब जाते हैं, उस सब का कॉस्ट भी बचाते हैं, राइट। तो ये जो हेल्थ और वेल्थ का जो एक कॉम्बिनेशन है डीएक्सन में, जो कि सर ने इतने अच्छे तरीके से हमें समझाया है आज, तो मैं आशा करता हूँ कि हमारे पूरे डीएक्सन परिवार ने जो भी आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस इंफॉर्मेटिव सेशन का आप लाभ उठाएं। और सर ने एक और चीज इंपॉर्टेंट करी है कि 3,000 पीवी और 3 न्यू रिक्रूटमेंट्स एवरी मंथ, ये एक हमारा एक टारगेट होना चाहिए। बिल्कुल इससे ज्यादा तो होना ही चाहिए, पर ये एक मिनिमम है जो हमें रिक्वायरमेंट रखनी चाहिए, और बिल्कुल इसी तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। सो थैंक यू सो मच प्रवीण सर। वी आर वेरी थैंकफुल फॉर यू फॉर दिस इंफॉर्मेटिव सेशन। बहुत सारी तालियां हो जाए प्रवीण सर के लिए प्लीज। क्या बात है। Thank you for बहुत entire सारे DXN होते हैं। family joining. Yes. बस ऐसे ही अभी हमारे जो 12 PM के अलग अलग सेशंस हैं, एवरीडे आप ज्वाइन कीजिए। न्यू लर्निंग एक्सपीरियंस है, हमारे इतने दिग्गज लीडर्स आते हैं, आप सभी के लिए इतने इंफॉर्मेटिव सेशंस रखते हैं। तो प्लीज़ आप सभी ये सब का लाभ उठाएं और आप सभी ग्रो करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एवरीवन।